किसी भी देश का संविधान क्या होता है? हर देश में संविधान होता है लगभग, कोई ऐसा देश नहीं होगा बिना संविधान के चल पाए। लेकिन हाँ, ऐसा मान के चलो कि लगभग सभी देश में क्या मिलेगा आपको? संविधान। अब वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो हम एक चीज और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक स्कूल में आप बचपन से गए हो, तो उसी का उदाहरण लेकर और समझ लेते हैं। जैसे कि स्कूल में आप देखोगे तो स्कूल में क्या होता है, आपका एक नियम रहता है। फोकस। स्कूल में क्या है, बिना नियम नहीं चलेगा। बिना नियम नहीं चलेगा। क्या है भाई? आने का नियम है, ठीक है। एक स्कूल का टाइम रहता है, नियम में क्या है, जैसे नियम बना है सबको क्या आना है, समय में आना है। समय में आना। एक भाई साहब 12 बजे जाएगा तो चलेगा क्या? 10 बजे का टाइम है तो 10 बजे ही जाना पड़ता है। एक भाई साहब जींस टॉप में चला गया, चलेगा क्या? क्या ये नियम है? गणवेश भी ले जाना पड़ता है। क्लियर है? तो हर नियम परीक्षा में पास भी करना होता है अगर आगे जाना है तो। सेम टू सेम अगर आपको भारत में चलाना है, एक छोटा सा स्कूल चलाने के लिए नियम बना के रखे हो, अगर ये नियम हटा दिया जाए तो सोचो क्या होगा। स्कूल क्या हो जाएगा आपका? ये बन जाएगा अभी के हिसाब से तो फैशन डिजाइनिंग वाला, फैशन वाला जो रहता है ना, लड़का मन तो बस फैशन ही करे जाते हैं। अभी स्कूल पढ़े लिखे तो साइड में है। एक दिन सैटरडे को, ठीक है, तो वो दिन जे पाए थे दिन, वो दिन तो आधा घंटा सोचत हुई पहली, एला पहनो कि ओला पहनो क्लियर है? बाकी दिन टेंशन ही नहीं है। तो वैसी वाली बात है, कोई भी देश को चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? संविधान। तो एक छोटा सा स्कूल के उदाहरण से आप पूरे संविधान को समझ सकते हो कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए कुछ तो नियम चाहिए। अगर संविधान ना हो तो क्या होगा? ना हो तो क्या होगा? यही मैं पूछूंगा। यही होगा जंगल राज। सर जंगल राज क्या होता है? जंगल राज अस्त व्यस्त, जैसे जंगल में होता है ना, जंगल में किसी का नहीं, जंगल एला मार के खा थे, ओला मारा थे, जे दिख गए। जैसे अब खरगोश है, अब इधर चीता है तो चीता ने खरगोश के देखा, उसको निपटा दिया। लोमड़ी ने देखा, लोमड़ी ने निपटा दिया। ये झगड़ा होते होते, हाथी डान झगड़ा होते, डानो झगड़ा होते। ऐसी वाला राज चलेगा भारत में। अगर संविधान ने नियम ही नहीं है तो क्या चलेगा? अब लॉजिक लगा लो। और यही संविधान है जो कि देश को है तो क्या है? नियम। क्या है? नियम। और इसमें हमको पता है पूरे सरकार को क्या करके रखा है? लगाम करके। कल पढ़े थे सरकार के ऊपर क्या है, सरकार क्या कर सकती है कौन बताता है? संविधान। और सरकार क्या नहीं कर सकती ये भी कौन बताता है? संविधान। दोनों को। और आपको क्या अधिकार मिला ये भी कहाँ लिखा है? संविधान में। तो तीन चीज, सरकार के को शक्ति देती है, सरकार के ऊपर लगाम लगाती है और आपको अधिकार देती है। तो नियम है, और हमने पढ़ा था नियम है तो यही संविधान क्या है? सर्वोच्च है। पढ़े थे? सर्वोच्च मतलब भारत में सबसे ऊपर कौन है? मोदी? नहीं। कौन है? सरकार से भी ऊपर में है आपके, ठीक है। और यहाँ जनता के ऊपर में कौन राज कर रही है? सरकार। लेकिन सरकार मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसको किसके हिसाब से चलना है? संविधान। उस नियम के अनुसार चलना है। अगर नियम के अनुसार नहीं चला तो हमने कंट्रोल करने के लिए इधर कौन बना के रखा है? न्यायपालिका। ये देख रहा है कि सब किसके हिसाब से काम करे। ये सरकार भी नियम के अनुसार चलना चाहिए और जनता भी नियम के अनुसार चलनी चाहिए। अगर दोनों इधर उधर भागे बैला भैंसा टाइप, तो लगाम लगाने वाला इधर कौन है? अब ये तो पुस्तक है, करेगा क्या? पुस्तक को छाप देने बस से क्या होगा? क्लियर है? तो इधर से न्यायपालिका इधर से इसको लताड़ लगाएगा और इसको भी लताड़ लगाएगा। एडान का है दिखत नहीं है तुम अल्लाह? क्या दिख रहा है? संविधान। संविधान के अनुसार अगर सरकार नहीं चलेगी तो सरकार के ऊपर आप केस कर सकते हो कहाँ? न्यायपालिका में जाके। ये आप संविधान पढ़ते जाओगे आपको क्लियर होते जाएगा आगे जाओगे तो न्यायपालिका इसमें क्या बना के रखी है? संतुलन। अगर जनता विधि के अनुसार नहीं चली, जनता विधि के अनुसार नहीं चली तो आप किससे कंप्लेन करोगे? केस करोगे कहाँ? न्यायपालिका। ये देखे मोहम्मदी से। आया समझ में? कौन ला बताओ? कोई दूसरा नहीं, न्यायपालिका को। क्लियर है? आप मोदी को जाके बताओगे ना तो मोदी, जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना। क्लियर है? मोर नाम भले ले देबे लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा। वो कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी चाह के भी सजा नहीं दे सकता किसी को, क्योंकि यहाँ सजा देने के लिए कौन बनाया है? न्यायपालिका। ये सब कल समझे हैं, मैं कल का रिवीजन ही करा रहा था। ये एक दिन का बात नहीं है, ये आप 3 महीना में सीखोगे। क्लियर है? तो आज क्या सीखना है हमको? अब संविधान नियम कानून बनाना है। तो नियम कानून बनाना है तो कब बनाओगे भाई? मैं क्या हम गए रहे हूँ।
नियम कानून बनाना है क्या संविधान के लिए? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा नियम कानून? जल्दी बताओ, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आपको संविधान का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो संविधान क्या होता है? विधि और विधान, कल पूरा सीखे हैं। विधान मतलब हमारे देश के शासन को सुचारू रूप से। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ परिभाषा, अगर बाई चांस आपको परिभाषा बताना पड़े, कहीं अगर इंटरव्यू में पहुंच गए गलती से, ऐसा नहीं सर, मेहनत से पहुंचेंगे हम। तो क्या होगा संविधान? क्या भारत देश को चलाने के लिए ऐसा लिखना चाहिए कि कोई भी देश, हर देश? तो देश के किसको? शासन को, देश के शासन को क्या चलाना है? सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, चलाने के लिए क्या किया जाए? लिखे, ठीक है। के लिए क्या है? एक वैधानिक दस्तावेज। क्या होता है ये? वैधानिक दस्तावेज। अब ये लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे स्कूल में नियम कहीं लिखा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन वो परंपरा चली आ रही। हाँ, लेकिन स्कूल का नियम लिखित में जारी होता है शिक्षा मंत्रालय से, जो भी है। चलो एक घर का उदाहरण ले लो, घर में भी नियम रहता है। सुबह उठना है, नहाना धोना है, अपने अपने काम में जाना है, क्लियर है। अपना अपना थाली धो के रखना है, टाइम में खाना है, इतना टाइम खाने के समय रहना, ये सब क्या है? छोटी छोटी नियम। बहू उठी चाय बनाही, ससुर लधी पहली, क्लियर है, तान पति देल दी। तो ये जो नियम है, ये का लिख लिख के टांग दे रहे थे का ससुर है दरवाजा में, ये देख बहू का नियम लिखा है। सुबह उठ बे चाय बनाबे, 8 बजे चाय बनाना है, 9 बजे नाश्ता बनाना है, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, ये नियम परंपरा से चली आ रही है कि बहू हा चाय बनाही, नाश्ता बनाही और लास्ट में खाई और लास्ट में पी बाछी तब। ये सब क्या है? आपकी परंपरा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो देश पूरी परंपरा से चल रही हो, लिखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा भी है आपका देश। तो हमारे यहाँ तो क्या है? लिखित है क्या पूरा? एक तो ये रहेगा आपका परिभाषा में। दूसरी परिभाषा क्या है? यह क्या बताता है? सरकार या शासन के अंगों के मध्य क्या करता है? शक्ति संतुलन करता है। शक्ति का संतुलन क्या लगता है? करता है। कल सिखाया था मैं कि आपके पास क्या है? विधायिका है, कार्यपालिका है, सरकार है, मोदी है, और इधर न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका अपना काम करेगी, कौन बता रहा है? संविधान। सरकार अपना काम करेगी, किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी ही सबको सजा देना चालू कर दे, मोदी फोन लगा के बोले मार दे रहे ऐसे करके। नहीं, जब तक सजा सिद्ध नहीं होगा तब तक किसी को यहाँ मारा नहीं जा सकता। क्लियर है? ये सब का काम अलग अलग करने वाले कौन है? संविधान। शक्ति का संतुलन, और शक्ति का संतुलन के साथ साथ शक्ति पर लगाम भी लगाती है कौन? संविधान। क्लियर? और सबसे लास्ट में आपको जनता के मूल अधिकार का स्रोत होती है। जनता के अधिकार का स्रोत होती है आपका संविधान। जब भी आप लिखोगे संविधान की परिभाषा, ये 3 पॉइंट आपका रहना चाहिए। पहला पॉइंट तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है? वैधानिक दस्तावेज है, लिखा हुआ दस्तावेज भी बोल सकते हो। एक तो वैधानिक दस्तावेज, यह सरकार या शासन के अंगों के मध्य क्या करता है? शक्ति का बंटवारा या संतुलन, और जनता के अधिकार के स्रोत होती है आपका संविधान। ठीक है सर। तो संविधान के मामले में कुछ फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ, तथ्य, फैक्ट। सबसे पहला यही पूछेगा, सबसे प्रथम संविधान किनका था, ऐसे करके। क्लियर है कि विश्व में प्रथम संविधान विश्व में किसका था? विश्व में प्रथम संविधान। इसका संविधान का अर्थ क्या है? विधि विधान। ऐसा कौन सा देश है जहां पहली बार देश को चलाने के लिए विधि विधान की जरूरत महसूस हुई या वो चीज आया? तो संविधान जो पहली बार आया था, वो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट आया है वो है ब्रिटेन का। सोचो ना यार, ब्रिटेन ने सब पर राज किया है, तो सबसे पहले नियम किसने बनाया होगा? अमेरिका तक किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। फ्रांस के साथ झड़प क्यों होता था? क्योंकि जब अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना, उस समय ये लोग हमको गुलाम बनाने आए थे। जब हमारे ऊपर टाई मार रहे थे उस समय अमेरिका क्या था? इनका गुलाम था। अब उस समय फ्रांस इसको क्या करता था? फ्रांस इसके अपोजिट था, तो वो अमेरिका वालों को मदद करता था कि ब्रिटेन के खिलाफ उनके क्रांति में, कि यहाँ से ब्रिटेन हट जाए। इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस झड़प होता था। आपको पता है यहाँ भारत में बाप लोग लड़ते थे। तो विश्व का प्रथम संविधान कहाँ बना है? आपका ब्रिटेन। लेकिन ये लिखित दस्तावेज नहीं है इनके पास।
ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी संसद में जाओगे तो एक मोटी सी पुस्तक मिल जाएगी आपको, वहां पूरा नियम धियम एक जगह लिखा है, पूरा चैप्टर वाइज वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन आप ब्रिटेन में जाओ, बोलोगे आपका संविधान दिखाओ, नहीं है बोलेंगे। कहाँ है फिर? तो वो परंपरा में है, वो दस्तावेज में है, अलग अलग जगह आपके रूल्स और नियम के द्वारा बनाए गए हैं। एक जगह ऐसे लिखित मिलेगा बोलेगा तो ये क्या है? अलिखित है। तो पहला लिखित संविधान पूछेगा तब भी क्या लेना? क्या लोगे? अभी कल लिखा था तब वो सोचा थे सर अमेरिका ले ले, बहुत नहीं बनी। अरे भाई यहाँ लिख रहा हूँ उसके बाद पूछ रहा हूँ तो क्या सोच रहे हो? बोलने में क्या जाता है? क्लियर है? तो विश्व का प्रथम संविधान अलिखित बोले हूँ, लिखित नहीं बोले हूँ। अलिखित संविधान क्या आएगा? लेना अभी घलो नहीं निकला था जान के आवाज है वो, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़े औ का। ओकर बाद क्या है भाई? अरे अरे कूदा थे। फिर विश्व का प्रथम लिखित संविधान, इसमें आएगा आपका अमेरिका। क्यों भाई? उसने एक लिखित रूप में क्या कर लिया? दस्तावेज परमानेंट लिख दिया। आप टेंशन ही नहीं है बोल रहे हैं। इनका क्या होता है? इनका आता है कोई, अब मैं जैसे हर बार क्या होता है, परंपरा कैसे बनती है, लॉजिक लगाओ। यहाँ कुछ ये 1900 मान के चलो 45 की बात है, ठीक है। पीएम उठा और प्रधानमंत्री बन गया। इसने अपने बेटे को बना दिया प्रधानमंत्री, उसने अपने बेटे को बना दिया प्रधानमंत्री। 2-3 पीढ़ी में क्या हो जाएगा? अरे भैया प्रधानमंत्री बेटा प्रधानमंत्री बनते, क्या लिखा है क्या? लेकिन आपने उसको देखा है, क्लियर है, और देखा है तो आप बोलोगे नहीं नहीं एक बेटा ही प्रधानमंत्री, भले जो जो रहा है ये ताकतवर था, मान के चलो ये ताकतवर था, ये भी ताकतवर था, लेकिन एक परंपरा जैसी बन गई कि हाँ एक बेटा बन ही ना, बस खत्म। यही परंपरा होती है। क्लियर है? बिना क्वालिटी के बन जाता है। लेकिन आप सोचोगे सर ब्रिटेन में ऐसा होता है? नहीं, ब्रिटेन में ये परंपरा नहीं, ब्रिटेन में अलग परंपरा। जैसे वहां भी क्या है? न्यायपालिका। अब वो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका कुछ तो निर्णय देगी। क्या देगी? निर्णय। ये निर्णय, निर्णय मतलब डिसीजन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब वो निर्णय और डिसीजन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट बार के लिए, अगली बार के लिए क्या बन जाएगा? एक नियम की तरह काम करेगा, अगली बार के लिए एक लेख की तरह काम करेगा, कि पिछले टाइम ऐसा किए थे तो इस बार भी ऐसा ही होगा, ऐसा टाइप का। धीरे धीरे 100 साल 200 साल में उनका संविधान तैयार हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बैठे हैं और अपना संविधान लिखे हैं। धीरे धीरे क्या बना है? नियम। और ये जो नियम है ये लॉजिक लगा सकते हो, निर्णय या फिर जो अदालत है या सरकार चाहे तो आसानी से उसमें क्या कर सकती है? बदलाव ला सकती है। लेकिन आप लिखित में बोलोगे आसानी से बदलाव लाना है? नहीं, वो लिखित रूप है, उसको आपको प्रॉपर नियम धियम के साथ हटाना पड़ेगा और उसमें संशोधन करना पड़ेगा, तो आसान नहीं है इसमें संशोधन। तो प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। तो दो बड़े देश ब्रिटेन और अमेरिका आपको ध्यान में रखना है। ये लिखित दस्तावेज एक्चुअल में इनके पीछे की कहानी है। ये था ब्रिटेन का गुलाम, ये ब्रिटेन का क्या था? गुलाम था। इनको मिली आज़ादी, इनको मिली आज़ादी, आज़ादी जैसे हमको मिली, इनको मिली 1776 में आज़ादी। सोचो हमको कब मिली? 1876, फिर 1947। 150 साल पहले ये लोग आज़ाद घूम रहे हैं। क्लियर? तो आज़ादी मिली, उसके बाद ये लोग क्या लिखेंगे? आज़ादी मिली तो शासन चलाना है कि नहीं चलाना है? और शासन चलाने के लिए अपने संविधान लिखा और संविधान को लागू करवाया। लिखा था 87 में, लागू हो गया 1789 में। तब से इनका संविधान लागू है। किनका? अमेरिका का। तो देख रहे हो कितने साल पहले इन्होंने लिख दिया था। उससे पहले कहाँ का नियम धियम चल रहा है? ब्रिटेन का। तो अलिखित रूप में तो कौन विद्यमान था? ब्रिटेन का संविधान। लेकिन इनको भी पता था अभी अचानक से आजादी मिली है तो सब परंपरा तो बनी नहीं है, हमारी परंपरा ही नहीं है, तो परंपरा कहाँ है हमारी? हमको तो लिखना पड़ेगा, इसलिए इनको लिखना पड़ा। और ये सेम केस हमारे साथ भी हुआ था। क्या हुआ? भारत भी आजाद हुआ अचानक से, तो हमारी भी कोई परंपरा नहीं है, तो हमको भी नियम धियम एक जगह क्या करना पड़ा? लिखना पड़ा। इसलिए पूरे विश्व का अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा है और लिखित है, सबसे बड़ा लिखित संविधान जब भी पूछा जाएगा तो केवल कहाँ का? भारत। इतना बड़ा है हमारा संविधान, ग्रंथ है एक। और इसी कारण हमको 3 महीना लगने वाला है अभी पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका पूछेगा तो भारत का। क्यों? फिर से वही वाली केस कि हमको अचानक से आजादी मिली, अचानक से नहीं, प्रयासों से, लेकिन हमारे पास परंपरा ही नहीं थी। अब परंपरा नहीं है तो हमको अपना नियम लिखना पड़ा। आ गया समझ में? 3 फैक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखोगे ही। बन जाएगा इतना। तो इस संविधान के परिभाषा के साथ ये पेज में आपका हो गया थोड़ा से फैक्ट। अब हम लोग चलते हैं संविधान को बनाने की तरफ।
तो कैसे बनाया जाएगा सर, थोड़ा से कागज लाएंगे, पेन लाएंगे, यही चीज बताना है क्या? लिख देंगे और क्या। पता है पहला संविधान हाथ से लिखा गया था, जबरदस्त राइटिंग के साथ, किलोग्राफिक रहता है ना वो, जबरदस्त, कि उनका का ही जैसा प्रिंट है, मतलब हमारा का तो एक का अलग है, ये यहाँ अलग हो गया, उनका यहाँ का बना है तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट का बनाते हैं हम लोग, ऐसे राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो वही सब हमको याद करना है अभी 2-3 दिनों में कि किसने लिखा, क्या किया, कैसे बना। तो संविधान के निर्माण की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो संविधान एक क्या है, बिल्डिंग है कि नहीं, क्या है? तुरंत कचोटना चाहिए, कुछ गलत बोल रहा हूं ना सर, सर पुस्तक है। यही चीज तो आपको पेपर में करना है कि क्वेश्चन आया तुरंत बोला संविधान एक ऐसा जगह है जहां देश के नियम कानून बनाए जाते हैं, जगह नहीं है वो, एक दस्तावेज है, पुस्तक है। तुरंत कचोटना चाहिए हो, मतलब जब सही जानते हो तो गलत के विरोध में तुरंत खड़े हो जाता है माइंड, आ रहा है समझ में, तो वो जानो वैसे ही आपको करना है। तो संविधान के निर्माण का हम लोग एक बार पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? अब ये फ्लो चार्ट एक्चुअल में इतिहास है, तो आप एक्चुअल में कहाँ सीखोगे, इतिहास में। हम जो 10 दिन पढ़ते हैं वो इतिहास को मैं अभी 5 मिनट में बताने वाला हूँ, क्लियर। तो आप ये मत बोलना सर इधर समझ नहीं है, इस जितना मैं लिख रहा हूँ उतना मुझे याद है, उतना आपको याद कर लेना है। इतिहास में जितना पढ़ाऊंगा 10 दिन, उस समय उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतिहास पढ़ा दिया तो ये रह जाएगा ना भाई, संविधान कब बनाओगे। तो इतिहास के चैप्टर में इतिहास, लेकिन यहाँ हमको बैकग्राउंड भी तो पता रहा है। कब की बात है, 1934। आजादी कब मिली, 47। कितने साल लगभग, कितने साल पहले की बात है, 13 साल पहले, ठीक है। 13 साल पहले एक आदमी के मन में एम एन रॉय, मन में रॉय आया, मन में रॉय, राय मतलब राय, सुने हो ना, राय आया। अरे भाई इतना प्रयास में हम लोग, हमको लगता है कुछ दिन में आजादी तो हमको मिलना ही है, क्योंकि इनको पता है जितने भी क्रांति हुए हैं, जैसे अमेरिका को क्रांति मिली, तो इनको पता था कुछ वर्षों में हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन अचानक से आजादी मिली, हमारे पास नियम ही नहीं है, अंग्रेज तो छोड़ के चले जाएंगे, घर कैसे चलेगा, रोज झगड़ा लड़ी चालू हो जाए। अब सोचो दादाजी क्या चला रहे थे नियम, या फिर आपके घर में कोई आ जाता है, ये आपका घर है, ठीक है, और ये आपका घर है, इसमें दूसरे लोग आके क्या करना है, राज, और दूसरे के नियम के अनुसार आपका घर चल रहा है, इनके फायदे के लिए, इनको जो चाहिए आप बना के दे रहे हो, इनको जो चाहिए वो करके दे रहे हो। यहाँ कितने सदस्य है, 10 सदस्य हम मान के चलो। अब ये इनको भगाया हमने, तो हमको मिली आजादी। अब अचानक से लोग गए तो ये लोग क्या करेंगे, अब कैसे चलेंगे, इनका इनका दिन कैसे चलेगा। एक हाथ है मैं नहीं बनाओ, मैं खाना बना, एक हाथ है मैं नहीं पानी वानी नहीं उड़ा रहा हूं, क्लियर है, ऐसे वाले चलेगा कि नहीं चलेगा। सब अपना पल्ला झाड़ेंगे, सब राज करने का प्रयास करेंगे। हो गया फिर आपका, आजादी मिली तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो यहाँ इसके जाने से पहले, इसके जाने से पहले क्या रेडी हो जाए, नियम, कि फलाना राम का बनही सब्जी बनही, फलाना राम भात बनही, फलाना राम पानी डोहारी, फलाना राम पानी परोसी, ऐसे वैसे जो भी है सेम टू सेम नियम पूरे देश को चलाना है। तो सरकार कैसे बनेगी, वो क्या करेगी, जनता क्या अधिकार रखेगी, हर चीज को पहले लिख के रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, पूरा जंगल राज, वही मार काट जगह जगह, तो कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे आप। तो उस कंट्रोल को करने के लिए रॉय क्या दे रहे हैं, आजादी मिली तो क्या बनाओ आप, संविधान। तो ये संविधान निर्माण के पहली बार जो संविधान निर्माण का राय किसने रखा था पूछेगा तो रॉय ने रखा था। आया समझ में, संविधान निर्माण का रॉय किसके मन में पहली आया, तो रॉय के मन में पहली आया। एकदम सरल है सर, रटोगे तो रटते रह जाओगे, कनेक्ट करके रखना कि संविधान निर्माण की पहली बार राय किसने दिया था, रॉय ने, और उसके मन में पहली बार आया था तो मन रॉय, एम एन रॉय, ये था। अब जैसी कोई आदमी कोचकिस, तो उस समय सबसे बड़े राजनीतिक दल क्या था जल्दी बताओ, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस से आजादी स्वतंत्रता आंदोलन जुड़ी है। तो उस समय कांग्रेस ने इसको आधिकारिक तौर पर मांग किया जस्ट अगले साल 1900। तो कांग्रेस की आधिकारिक मांग थी, किससे मांग रहे हैं, भगवान से, हे भगवान दे दे, तो किनसे मांग है, तो आधिकारिक मांग मतलब अंग्रेजों से क्या किया इन्होंने, मांग किया कि हमको क्या बनाना है, संविधान बनाना है, संविधान बनाने के लिए सभा बना के दे दो, सभा, ठीक है, कि हमको क्या करनी है, अपनी संविधान निर्माण करनी है, उसके लिए एक सभा बना के दे दो, हम बैठ के क्या करेंगे, अपना नियम नियम बनाएंगे, जब जहू तब जहू ना, तुमन का टेंशन ले थो, हमन नियम लत बना दो तुम अल्लाह, थोड़ा बहुत तो हमरो बारे में सोचो। नहीं, अंग्रेज है, इनको तो फुल कॉन्फिडेंस है, अभी 100 साल और राज करेंगे,
नहीं जा रहे हैं आपको छोड़ के, क्लियर है। तो अभी सुनेंगे नहीं ये लोग, क्लियर है। तो 1935 गया ऐसे ही। फिर 35 में इनका एक्ट आया था, वो भारत पर ही कंट्रोल करने के लिए था, भारत शासन अधिनियम 1935, याद आ रहा है, ठीक है। फिर 35 के बाद 1938 में फिर से कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि चलो संविधान तो बनाना है। अब संविधान किसके लिए बनेगा सोचो, पूरे भारत के लिए, ठीक है। संविधान किसके लिए बनने वाला है, संविधान पूरे अखंड भारत के लिए बनेगा। लॉजिक लगाओ, आपके लिए नियम बनाया जा रहा है, आपके लिए नियम बनाया जा रहा है, और मैं आपको पूछूंगा ही नहीं, मैं नियम बना रहा हूं, बैठ के नियम बनाया, कल से 5 बजे क्लास लगेगी सुबह वाला, ठीक है। 5 से 6 ये पढ़ेंगे, 6 से ये पढ़ें, 6 से 7 ये पढ़ेंगे, 2 घंटा छुट्टी, फिर 10 से ये पढ़ेंगे। सर दू औ का बात हम 2 घंटा का करबो जी, हाँ जी 5 बजे को नहीं सर, ऐसे मन में तुहर चलत रही, लेकिन मैं ही राजा, मैंने बना दिया, पारित कर दिया, ये आपका संविधान है, कल से आना कही के चाटी घलो नहीं दिखे यहाँ, क्लियर है। तो वही वाली बात होने वाला है कि संविधान पूरे अखंड भारत के लिए बनाना है, और सोचो भारत को ही ना पूछा जाए तो क्या भारत की जनता खुश रह पाएगी आजादी के बाद, उसके खिलाफ भी तो नियम बना सकते हो आप, कि आजादी मिली लेकिन आजादी का एक्चुअल अर्थ भी तो पता चले। तो उससे अच्छा क्या करो, जो सभा बनेगी वो कैसे आएगी, वयस्क मताधिकार से आएगी। कैसे आएगी, क्या होता है वयस्क मताधिकार, कि जितने भी वयस्क लोग हैं, बड़े बड़े, छोटे को क्यों पूछे भाई, उसको क्या आइडिया है, तो बड़े लोग के पास मत का अधिकार हो, अब वो लोग वोटिंग करेंगे, और जिसको वो लोग भेजेंगे अपने अपने क्षेत्र से, जैसे अभी आप अपने क्षेत्र से एक विधायक भेजते हो नहीं भेजते हो, अपने क्षेत्र से एक संसद भेजते हो, उस समय भी अपने क्षेत्र से क्या भेजा जाएगा, एक ठो प्रतिनिधि, हर क्षेत्र से पूरे अखंड भारत से क्या होगा, एक एक प्रतिनिधि, और यही प्रतिनिधि मिलकर क्या बनाएंगे, संविधान निर्माण करेंगे, संविधान सभा को बनाएंगे। इस सभा में कौन बैठेंगे, आपके जनता के प्रतिनिधि बैठेंगे। समझ आ रहा है, वयस्क मताधिकार मतलब जनता के प्रतिनिधि के द्वारा क्या होगा, संविधान का निर्माण। हर जनता से तो पूछ नहीं सकते ना भाई, उस में क्रील काल हो जाए, तो हर जनता से नहीं पूछ सकते, तो क्या कर सकते हो, उसके प्रतिनिधि से पूछो, कि यहाँ पूरा बैठेगा वो, हर क्षेत्र से एक व्यक्ति यहाँ क्या हो, प्रतिनिधि बन के आए। ये ख्याल किसने रखा, कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की मांग थी कि वयस्क प्रतिनिधित्व द्वारा, वयस्क मताधिकार द्वारा क्या हो, संविधान सभा का निर्माण हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी चुन लिया और बैठा दिया, क्या पता वो क्या ही नियम बनाए, अपने फायदे के लिए नियम बना देगा। यहाँ ये मत सोचना कि हर भारतीय अच्छे होते हैं, हो सकता है क्या, आपको पता रहना चाहिए कि ये भारत है, और हम लोग क्या थे, अंग्रेज के गुलाम थे। हम लोग अंग्रेज के गुलाम इसलिए नहीं थे कि हम लोग कमजोर थे, हम लोग अंग्रेज के गुलाम इसलिए थे कि हमारे आदमी इनका क्या करते थे, साथ देते थे। क्लियर है, हर जन को थोड़ा ना प्रॉब्लम था, बड़े आदमी को कभी अंग्रेजों ने प्रॉब्लम ही नहीं दिया। जितने भी अमीर आदमी थे, कभी भी अंग्रेज जाए ऐसा सोचते ही नहीं थे, क्योंकि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उनको तो और डर रहती थी, यहाँ जो सरकार बनेगी वो तो हमसे और छीन लेगी। जितने भी जमींदार थे, बड़े लोग थे, कभी नहीं चाहते थे क्या जाए, अंग्रेज यहाँ छोड़ के जाए, क्योंकि उनको तो फायदा ही फायदा हो रहा है। क्लियर है, तो अंग्रेज को हम लोग चाहते थे जिनको प्रॉब्लम होता था, और ज्यादातर क्या 90% से 95% जनता परेशान में है, 5% जो अमीर लोग हैं वो राज करते थे अंग्रेज के साथ, ये प्रॉब्लम थी। तो यही वाला बात है कि आप अंग्रेज के हाथ में छोड़ दोगे तो ये अपन अपन आदमी बैठा दी है, और वो अपन फायदे के लिए नियम बना देंगे। तो सीधी सी बात क्या था कि नहीं, अपने अपने आदमी नहीं, कहां से आना चाहिए, मताधिकार से क्या बनना चाहिए, आपका संविधान। यहां तक तो ठीक था, अंग्रेज तो मान ही नहीं रहे हैं, जब खुद पर आन पड़ती है ना तब समझ आता है। बात है 1939 की, ये हो गया वर्ल्ड वार 2, क्या हुआ, विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार, विश्व युद्ध चल छिड़ चुका है, वो भी कौन सा वाला, दूसरा वाला। एक तरफ ब्रिटेन है और एक तरफ अमेरिका। अमेरिका ने इसी युद्ध के अंत में जापान में क्या छोड़ा था, 2 परमाणु बम। तो यही तो युद्ध स्टार्ट हुआ है कब, 1939 में। अब इस युद्ध में एक तरफ कौन है, ब्रिटेन, इस युद्ध में एक तरफ और बहुत सारे देश हैं। अभी तो बस इतना ध्यान रखो, अमेरिका वर्सेस ब्रिटेन। सोचो, ब्रिटेन को अभी जरूरत है किसकी, सैनिकों की, क्योंकि इनको लड़ना है। अमेरिका ताकतवर है, क्योंकि अमेरिका को अभी 150 साल हो चुका है, क्या हुए, आजाद, तो वो ऐसे ही ग्रो कर चुका है। और अमेरिका के अंदर तो पहले ही खुन्नस भरा है, हमारे ऊपर राज कर रहा हूँ, ठोकूं तो बल, क्लियर है। तो उधर ब्रिटेन अब क्या करेगा, ब्रिटेन चाहता है कि भारतीय सैनिक क्या करे, हेल्प करे। भारतीय सैनिक कहाँ हेल्प करे, ब्रिटेन में जाके
इनके लिए लड़े, हमारे सैनिक वहां जाके मरे, ये चाहते हैं। लेकिन हम क्यों चाहे भाई, यहाँ कांग्रेस इसके विरोध में थी कि हम क्यों हेल्प करें, युद्ध तो आपका है, लड़ाई आपकी है, नुकसान हमारा, जीतोगे तो आप जीतोगे, हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर सोच में पड़ी एमआर को लॉलीपॉप धरा लाई, ठीक है। तो लॉलीपॉप धराए 1940 में एक प्रस्ताव आता है, किनके तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। नाम से अगस्त प्रस्ताव क्यों रखा गया होगा, अगस्त में आया होगा, और अगस्त के कौन से अगस्त में, 1940। उस समय आपके गवर्नर या वायस राय थे आपके लिन लिदगो, लिन लिदगो। लेना का लेना देना चलत रही, लेबो देबो, बाद में लेबो देबो, लेन देन चलत रही। अभी हमला जरूरत है, का क्या जरूरत है, तो आप लोग हमको सैनिक दो। आप लोग क्या चाहते हो, संविधान सभा बनाना है ना, ठीक है बना लेना। संविधान सभा के क्या दिया जा रहा है, मंजूरी, संविधान सभा बना लेना, ठीक है कोई बात नहीं बना लेना। लेकिन ये शर्त कभी पूरी नहीं करेंगे लोग, ये शर्त पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि अपना काम बनता सबको पता है, ठीक है। शर्त पूरी नहीं करेंगे। इतनी कौन है, हमारे गांधी बाबा लौटिल धर के खड़े, क्लियर। तुमन का कह रहे हो जी, हेल्प करबो कह रहे हो का, कब करत हो, तैमन भेजी क्रिप्स मिशन, नहीं वो टाइम के तलग रही से, अभी देखो अभी क्रिप्स मिशन भेजा था नमन, क्लियर। इनको पता है, इनको पता है कि अभी मुस्लिम क्या चाहता है, विभाजन। अब मुस्लिम विभाजन चाहती है, तो इनको इन्होंने शर्त रख दिया, क्या शर्त रख दिया, क्रिप्स मिशन में भेज के। देख लो भाई, क्रिप्स मिशन कब आया, 1942। अब याद करेंगे, देखो उधर से गए थे तो कब, 34, 35, 38, उसको अलग से याद रखो। उसके बाद अंग्रेजों के प्रस्ताव के साथ याद रखो 40, 42, 46, 40, 42 और 46, तीन ठो याद रखना है। 42 में फोड़ दो, क्या दिख रहा है यहाँ, फोड़ दो, कहाँ फोड़ना है, चिप्स के पैकेट, फोड़ दो, फोड़ दो करके दिख रहा है ना, चिप्स, चिप्स से क्रिप्स, कैसे याद रखना है, फोड़ दो में क्या आ रहा है, चिप्स मिशन, कौन सा मिशन, चिप्स मिशन, चिप्स मतलब क्रिप्स, क्रिप्स कौन है, ये नाम है, क्रिप्स नाम है, उसी के आधार पर मिशन, मिशन का अर्थ होता था कि वहां अंग्रेज, वहां से अंग्रेज अपना एक अधिकारी भेजते थे, जो यहाँ क्या लेगा, डिसीजन लेगा यहाँ के स्थिति के अनुसार। तो उस समय जो अधिकारी थे उसका नाम क्या था, क्रिप्स था, स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो ये आया और ये क्या शर्त रख देता है, शर्तें लागू, शर्त, देख भाई हो, विभाजन है ना, विभाजन मतलब भारत और पाकिस्तान वाला, विभाजन ना हो, या फिर पहले डिसाइड कर लो विभाजन करना है कि नहीं, क्योंकि मुस्लिम तो अड़ा था, क्या चाहिए, विभाजन। पहले विभाजन ना हो तो मिल के क्या बना सकते हो आप, तो मिल के क्या बना लो, मिल के सभा बना लो बढ़िया, और अपना संविधान लिख लो। देखो क्रिप्स, इनको पता है कि जिन्ना नहीं मानेगा, जिन्ना जानते हो ना, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी किसके लिए लड़े थे, भारत के लिए, उस समय जिन्ना, इसी समय मुस्लिम के जो लीडर थे वो जिन्ना थे, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वो जिन्ना क्या चाहते थे, पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान बनाना है, उनको पता है अंग्रेजों को ये जिन्ना तो कभी नहीं माने, क्लियर है, करके शर्तें लागू। दिमाग खराब काकर हो जाते गांधी बाबा के, जब जरूरत रही तब कोई शर्त नहीं रखे रहे हो, जरूरत रही तब देवो के हो जी, लेना है देना, लेन देवो लेबो कही के, और जब देना है तब क्या बोल रहे हो, जो चीज हो ही नहीं सकता वो चीज आप शर्त के रूप में रख दिए, ताकि आपके ऊपर बहाना रहे। हमन तो कह रहे हैं जी तुम्हारा बनाए बर, तुमन तो खुद एकता नहीं है तू हर बीच में, यह है अंग्रेजों की चाल। दिमाग खराब हो गए गांधी बाबा के, इसीलिए 1942 में गांधी जी ने छेड़ दिया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब बहुत हो गए, करो या मरो, इतने साल तक गांधी बाबा चले थे अहिंसा के रास्ते में, क्लियर है। और 1942 में जाके इतना खखवाज थे गांधी बाबा कि का कहते, करो या मरो, लॉजिक लगा सकते हो, जो मारने तक को नहीं तुलते थे कि मत मारो, किसी के ऊपर हिंसा ना करो, अंग्रेज भी ऐसे एक गाला मार के दूसरा गाला आगे कर दो, यही बोलते थे गांधी जी। लेकिन 42 में आके क्या देख रहे हो, करो या मरो, करो या मरो का मतलब मैदान में कूदो, एक तो करो, मैदान में कूद के उस चीज को करो, एक तो घर में बैठ के मर जाओ। अब मैदान में उतरना जरूरी है, उस समय खतरनाक आपका चला था भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बहुत कमजोर हुए थे लोग, अंग्रेज लोग, ठीक है। लेकिन इसकी कहानी और आगे पढ़ेंगे, इसकी कहानी से जुड़ा नहीं है आपका संविधान निर्माण। तो फिर ये तो माने नहीं, अब माने नहीं तो फिर से, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का दबाव था, और वहां ये ब्रिटेन में दूसरे प्रधानमंत्री बना, जैसे अभी मोदी है,
तो मोदी की प्राथमिकता अलग होती है कि मोदी अलग सोचते हैं। अब राहुल गांधी बन जाएगा तो भारत की प्राथमिकता अलग हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अलग सोचेगा। लॉजिकल है कि नहीं है? कांग्रेस किसमें फोकस करेगा वो अलग बात है। वैसे ही मोदी अभी अलग फोकस कर रहा था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चेंज हो गए, इटली बना। अब वो इटली खाने के लिए तो वो बना और क्या बोलता है, भारत को छोड़ना है यार, अब भारत को छोड़ना है, अब भारत को आजाद करना है करके वो खुद सोच लिए हम लोग। तो इनको संविधान सभा बनाने के लिए एक मिशन भेजो। तो वो मिशन कब आएगा? 1946 में। और ये मिशन था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, ये सब मिशन आपने सुना होगा। क्लियर है? तो 40, 42, 46, 40 में अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स फोड़ दो क्रिप्स, और बीच में और बहुत सारे आएंगे, वो सब इतिहास का बात है, हम लोग संविधान सभा के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो कैबिनेट मिशन में पहली बार बोला गया, और इसी कैबिनेट मिशन के थ्रू आपके संविधान सभा का क्या होगा? अब निर्माण होगा, संविधान सभा गठन गठन किया जाएगा। निर्माण या चुनाव या गठन की अनुमति मिली। तो पहला प्रश्न यही बनता है सबसे ज्यादा कि संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत हुआ? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। अब ये कैबिनेट मतलब क्या समझते हो, पहले बताओ। कैबिनेट मतलब जो मुख्यमंत्री नहीं, मंत्रियों में जो मुख्य मुख्य होते हैं। जैसे अब मैंने एक सरकार बनाया, उसमें 15 मंत्री हैं। अब 15 मंत्री में ऐसा नहीं होगा कि 15 के 15 मेरे दिल के करीब है या ज्यादा बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। उसमें 4-5 मंत्री मेरे क्या होंगे, खासम खास, और वो 4-5 से मिलकर हम लोग बैठेंगे और हर बार वही बड़ा बड़ा डिसीजन हम लोग लेंगे। तो कैबिनेट में क्या होता है, जो मुख्य मुख्यमंत्री होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लोग रहते हैं। तो उस समय संसद के कैबिनेट का, संसद कहाँ के? ब्रिटेन के कैबिनेट, ब्रिटेन के सरकार के कैबिनेट से 3 मंत्री आए थे। मतलब समझ सकते हो ना, जैसे अभी के हिसाब से देखोगे तो भारत के कैबिनेट में अभी कौन है? सबसे पहले तो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बाद अमित शाह। ठीक है, जितने भी मेन मेन चीज है, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं ना, सब किस में आएंगे? कैबिनेट में। उस समय ब्रिटेन में भी ये लोग बड़े बड़े मुद्दे को संभालने वाले थे, उनको भेज रहे हैं कहाँ? आ जाओ भारत। क्लियर है? तो पैक किया अपना बैग और आगे तुतु तुतु। कैसे किया? पैक किया औवा, पैक करौआ, पैक क्री आ, पैक करऊ आ। तो ये तीनों नाम ऐसे याद रखना है, पैक कर औवा, पैक करे और पकड़ पकड़ आ गए। तो पैक से पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था क्या? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और ये क्या है? यही क्रिप्स 42 में आके गया था। इसको आइडिया यहाँ क्या चल रहा है? तहु जा रहे गोलू, पिछू पिछू जा चल। ठीक है, तो ये स्टेफर्ड क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी आया था। इसके बाद कौन आया है? अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। कनिंगम नहीं है रे बाबा, कनिंगम 1861 वाला है। ठीक है, अभी तो मर गया है, स्वर्ग में है वो कनिंगम। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो ए से अलेक्जेंडर, क्री से क्रिप्स, और पै से पैथिक लॉरेंस। ये तीनों आए और तीनों ने यहाँ कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? संविधान सभा का गठन कर दिया और बताया संविधान सभा का गठन कैसे होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव से। क्योंकि इनका इनका मानना था कि चुनाव से ही होना है। कांग्रेस की मांग क्या थी? चुनाव से होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और बैठ गया वहां संविधान सभा में। तो कैसा होगा? चुनाव से। लेकिन अभी कैसा चलता है? आप खुद चुनते हो अपने प्रतिनिधि को, प्रत्यक्ष जाकर वोट करते हो। या अभी का है, उस समय कैसा चुना गया था? अप्रत्यक्ष। अभी समझाऊंगा इसको। ठीक है, और एक था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये कब समझ आएगा? जब हम आगे पढ़ेंगे चुनाव। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, राष्ट्रपति में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी भी फिर हाल क्या करना है, इसको रट लेना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमण मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा क्या होगा? चुनाव होगा। अब चुनाव होगा तो चुनाव में अभी कैसे होता है? आपका क्षेत्र बढ़ता है। जैसे अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ ऐसे है, छत्तीसगढ़ में अभी कितने सांसद हैं? अभी 11। ठीक है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ते हैं? 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के। तो ये जो सांसद है ऐसे ऐसे अलग क्षेत्र से आएंगे, ऐसे आएंगे। ये जो बस्तर है, बस्तर लोकसभा है, अरे 11 लोकसभा है और 5 क्या है? राज्यसभा। टोटल कितना है? 16 है। तो 11 जो लोकसभा सीट है उसमें कैसा हुआ है कि हर क्षेत्र से एक सांसद होगा। लेकिन वो कैसे डिसाइड होगा? वहां की जनता के ऊपर, कि
यहाँ जनता है तो इतने जनता में एक है तो उतने ही जनता में यहाँ, उतने ही जनता में यहाँ। तो उस समय भी ऐसा रखा गया कि जनता के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं तो हर 10 लाख में से एक जन कहाँ जाएगा, सभा में। क्या अब ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, यहाँ 10 लाख जनसंख्या जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र से एक जन कहाँ जाएगा, संविधान सभा में। समझ रहे हो, उस समय जनसंख्या भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए रखा गया कि चुनाव में प्रत्येक 10 लाख में क्या होना चाहिए, एक प्रतिनिधि। ये याद रखना है आपको। अभी यही चीज आप समझेंगे। अभी क्या चाहिए, 10 लाख में एक प्रतिनिधि जाएगा वहां अप्रत्यक्ष चुनाव से। यहां तक का इतिहास समझ आया पूरा, देख लो एक जगह मैंने पूरा कर दिया है। ठीक है, तो संविधान निर्माण में इतिहास चालू होता है राय देने से। राय किसने दिया, जिसके मन में पहले आएगा वही राय देगा। 1934 में क्या आया, मन में राय। फिर 35 में कांग्रेस ने भी क्या कर दिया, मांग रख दिया आधिकारिक। और 3 साल बाद 38 में क्या बोल दिया कि हमको मताधिकार से हर देश के हर कोने से क्या हो वहां प्रतिनिधि बैठे, इस तरीके से सभा का निर्माण करके दीजिए। तो अभी तक तो ध्यान नहीं दे रहे थे। 39 में जरूरत पड़ा तो क्या बोले, ठीक है क्या प्रस्ताव है हमारा कि लेन देन चल रहे थे। लिनिदगो का कहा थे, वायसराय है उस समय का, क्या है, वायसराय। तो लिनिदगो ने क्या रखा कि आप लोग अभी हमको क्या दे दो, सैनिक दे दो, सहायता कर दो, भारतीय सैनिक की क्या हो जाए यहाँ सहायता मिल जाए तो हम लोग आपके बारे में सोचेंगे, है कि नहीं। जैसे ही बढ़िया हम लोग सैनिक वैनिक भेजे, अच्छा चल रहा था, चलो ठीक है, हमने जो शर्त पूरा किया था ना, हमने रखा था ये, उसके लिए हम भेज रहे हैं क्रिप्स मिशन, संविधान सभा गठन करेंगे। भाई आप लोग को बोला था, इसे थोड़ा ना जाने देंगे। कौन बोल रहा है, अंग्रेज। क्लियर। आए और क्या बोलते हैं, अरे यार तुम जब देख बे लड़ाई झगड़ा, तुम पहले एक हो जाओ फिर बनाबो संविधान सभा, काबर टेंशन लेते हो, एक हो जाओ पहले, एकता पहले, ओकर बाद गांधी बाबा जाना थे, तुम तो जाना थो कजी। इतना दिल्ली में क्या प्रयास कर रहा, गांधी जी खुद उस प्रयास में थे कि बिना विभाजन के क्या मिले, आजादी। और इनको पता है, अंग्रेजों को क्यों नहीं पता रहेगा, इसी घर में रहोगे तो कौन कौन झगड़ा हो पता नहीं चली तुम्हारा। अब वो घर में राज करत हो, खोली में जाग झगड़ा हो कोई दूसरा, हाँ इमन झगड़ा होते, मतलब अब शर्त रखूं कि तुमन एक रहूं ना तभी मैं घर छोड़ के जाऊं। अब 50 साल से देखा थे मन झगड़ा लेते ला, तब पता है बोला कि मन तो झगड़ा छोड़ ही नहीं सके। क्लियर है, तो ऐसे ही पता चला गांधी जी लौठी उठा ली, सीधा मारो तो करो या मरो। क्लियर है, अब मारू के चालू हो गए। तो इसी के दबाव के कारण फिर आया कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन में कैबिनेट मंत्री थे 3, पैक करके आए थे, पैक्री ऑरेंज, पै से क्या था, पैथिक लॉरेंस, क्री से क्रिप्स, कैसा क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स, और ए से एवी अलेक्जेंडर। और यही कैबिनेट मिशन से क्या हुआ भारत में, ठीक है, क्या कैसे रहना है, कैसे होना है गठन, अप्रत्यक्ष चुनाव से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से, और 10 लाख में क्या होने वाला है, एक प्रतिनिधि होने वाला है। ठीक है सर, करते हैं अब चुनाव। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, तीनों चीज को समझ लेते हैं। एकल संक्रमणी को अभी नहीं समझाने वाला हूं मैं, अभी समझा रहा हूं बस अप्रत्यक्ष चुनाव को, अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, तो जनता ने क्या किया था एक्चुअल में, अभी एक चीज आपको याद रखना है, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, राजा रजवाड़ा जानते हो, क्या होते थे राजा रजवाड़ा, हाँ, राजा रजवाड़ा सुने हो, रियासत, क्या समझते हो रियासत का मतलब, कि वहां किसका शासन होगा रियासत में, राजा का, इतना तो पता है। राजा का क्या होता था, शासन। वहां जनता से पूछा जाता था कि आपको क्या चाहिए करके, नहीं। भले जनता शिकायत लेके जाएगी, लेकिन जब नियम धियम बनाना है तो राजा और उसके मंत्री बैठ के जो भी बनना है करना है करेंगे वो लोग। क्लियर है, तो राजा रजवाड़ा के समय तो यही होता था कि वहां क्या नहीं होना है आपका, बिल्कुल भी जनता से बात ही नहीं करना है। तो ये वाला था। तो भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो किसके कंट्रोल में थे, राजा के, जिसको क्या बोलते थे, रियासत। लेकिन ये रियासत किसके साथ मिलकर काम करते थे, अंग्रेजों के साथ। लेना यहुल कौन पांगा थे पता नहीं, काका राखी बरत है, नहीं आगू में बैठे थे मन देवी रथे, ऐसे का, अरे हो ही नहीं रहा है, एक कन माचे ना शायद हेल क्लीन करे लागी। अब इसके बिना वो समझ भी नहीं आएगा, उसको डाउनलोड कर ही लेते हैं, 2 मिनट मौन व्रत धारण कर लेते हैं। कहाँ जाएंगे, नोट में पहले डिलीट कर देते हैं। आज का नोट्स बच जाना चाहिए बस, देखना रे बाबा, सब डिलीट मत हो जाए, कदे कदे रीस ये और ये ना 2 ठन बस पढ़ेन का, बाकी सब डिलीट।
बहुत ज्यादा भर गया था आधे। हाँ अब ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। खुल भी नहीं रहा है। अब भी एक बार में होगा। ऐसा है, सॉल्यूशन खोजो कहाँ से। चलो आप देखते हैं, इंपोर्ट करते हैं और क्या दिखाने वाला हूँ आपको। हम्म। कोल्ला नींदा थी यार, जब हाथ से ये चीज आपको देखना है। ये जो मैप है, कब का मैप है देखो ऊपर तरफ, 47, मतलब आजादी से जस्ट पहले की बात है। ठीक है, ये जो पीला पीला दिखते में अंग्रेज मन कर दे है ना। मतलब ये जितना भी पीला पीला है सब किनका है, अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। अंग्रेजों का क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल। ऐसे कितने प्रांत दिख रहे हैं, 1947 की बात है। उस समय भारत दो भाग में आपको दिखेगा। 1947 में ये जो क्षेत्र दिख रहा है पीला पीला, वो सब क्या है, ब्रिटिश प्रांत है। क्योंकि ब्रिटिश लोग डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, इसलिए ब्रिटिश प्रांत। प्रांत राज्य का क्या है, पर्यायवाची। प्रांत मतलब राज्य, जैसे अभी 28 राज्य में बटा है, उस समय भारत किस में बटा है, प्रांतों में। दिख रहा है। और कितने प्रांत है उस समय, 11 प्रांत। कितने हैं, 11। तो सबसे पहले अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो सबसे पहले इनका राज था बंगाल में। ये हो गया बंगाल। फिर मद्रास, ठीक है, ये देख रहे हो, ये मद्रास। मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ तक घुमा है, ये देख रहे हो, ये पूरा क्या है आपका, मद्रास प्रेसिडेंसी है। ये पूरा क्या है, मद्रास। ठीक है। इधर ये पूरा क्या है, बॉम्बे। ये है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। कितना हो गया, दो, तीन, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा तो कनेक्ट ही रहता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये हो गया एक दो तीन प्रांत। ठीक है। और चार और पांच, पांच हो गए। जो बीच में है उसको क्या बोलोगे, सेंट्रल। बीच में उसको क्या बोलते हैं, मध्य प्रांत। और पूरा नाम इसको बरार भी बोलते हैं, मध्य प्रांत एवं बरार। ठीक है, सेंट्रल मतलब मध्य, मध्य और प्रोविंस मतलब प्रांत, मध्य प्रांत। यूपी है क्या, अभी का यूपी है, उस समय का यूपी था। तो बोले सर, अभी का उत्तर प्रदेश है, उस समय भी यूपी था यहाँ। यूपी का मतलब था यूनाइटेड प्रोविंस। क्लियर है, क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, एकीकृत प्रांत, या फिर हिंदी में और क्या बोला जाए, संयुक्त प्रांत। क्या बोलेंगे, संयुक्त प्रांत। कितना हो गया, एक दो तीन चार पांच छ सात। सिंध, अभी कहाँ है सिंध, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में है सिंध, तो ये सिंध भी एक ब्रिटिश कंट्रोल में था डायरेक्ट। इधर पंजाब डायरेक्ट किसके कंट्रोल में था, तो इसका आधा भाग कहाँ गया, पाकिस्तान में, और इसका आधा भाग हमारा क्या बना, पंजाब। तो ये पूरा पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में है, आधा पंजाब का है। ठीक है। और ये क्या है आपका, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ये भारत का कौन सा क्षेत्र है, ये उत्तर है, और ये क्या है, पश्चिम। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। बाकी तो आपको पता है, पंजाब इधर है, सिंध इधर है, गुजरात ऐसे ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ऐसे पढ़ते थे। तो ये पंजाब है, तो ये क्या है, सिंध। और ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। कितना हो गया, 10 वो है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नवे हो जी, इधर आ जाओ, 10 हो इसका, रहा ले ले। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। एक ठन ढान है, कौन सा, असम। ये असम। तो कितने प्रांत हो गए, ये आपको आइडिया तो रहा इतना। चलो अब कोशिश करते हैं पहले लिखने का। बंगाल के साथ में आप सीधा क्या लिखोगे, बंगाल बिहार उड़ीसा, एक साथ इसको लिखेंगे पहले, बंगाल बिहार उड़ीसा, तीन याद हो गए। ठीक है। अब बंगाल के साथ दो ठो प्रांत और बना था, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, तो इसके साथ मैं इधर लिख देता हूँ मद्रास और क्या है, बॉम्बे। फिर दो बीच में है, दो बीच में है तो एक ठो मध्य वाला है, तो उसको क्या बोलोगे आप, मध्य प्रांत, बरार, इसको बरार भी बोलते थे, मध्य प्रांत बरार। फिर ऊपर में उसको बोलेंगे यूपी। यूपी का मतलब है यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब संयुक्त प्रांत, हो जाएगा इतना। फिर
3 ठो इधर है, 7 3 10, पंजाब और सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, सीमा के अंत में है क्या, इसलिए उसको सीमांत बोलते थे। 8वां क्या जाएगा, पंजाब, पंजाब प्रांत। 9 आ जाएगा सिंध प्रांत, और 10 आ जाएगा उत्तर, पूरा लिख देता हूँ नहीं बाद में ऊपर ही पढ़ दूं, नहीं थे उत्तर पश्चिम सीमा के अंत में, इसलिए क्या बोलेंगे, सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। और 11वां किधर है, असम। ये 11 प्रांत थे। तो 11 क्या है, ये कैसा प्रांत है, ब्रिटिश, मतलब यहाँ सीधा ब्रिटिश के गवर्नर क्या करते थे, राज करते थे। यहाँ कौन रहेंगे आपके, ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नर राज करेगा, ब्रिटिश गवर्नर का राज होता था, गवर्नर राज। और इस गवर्नर के नीचे यहाँ हमारी शाखा, हमारे भारतीय नेता भी यहाँ राज करते थे अपने स्थानीय लोग में। जैसे अभी मेन राज राज्य में किसका है, मोदी सरकार, मतलब बीजेपी का है, यहाँ साय साय का। जैसे पूरे राज्य में किसका शासन है, साय साय का। तो मान लो साय साय गवर्नर है एक प्रकार से। और हर गांव में जाओगे, हर क्षेत्र में एक छोटा और क्षेत्र दिखेगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, पंचायत या जनपद या जिला दिखता है ना, उस क्षेत्र में सबका अलग अलग चल रहा है। वैसे उस समय होता था कि स्थानीय, पूरा बंगाल प्रांत है ना ये, इस बंगाल प्रांत में आपका स्थानीय सरकार भी काम करते थे, और उस स्थानीय सरकार में आपके भारतीय लोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करते थे। ऐसे भारतीय नेता आपके, ये छत्तीसगढ़ वाला ऊपर दिख रहा है, यहाँ भी आपके जैसे आप बड़े बड़े नाम सुनते हो, पंडित रविशंकर शुक्ला उस समय नेता रहते थे, जब ब्रिटिश प्रांत के नेता थे। घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, वो भी नेता थे। घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज जो बोलते हो ना, कौन है घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग क्षेत्र के नेता थे, बहुत बड़े नेता। क्लियर है। वैसे ही आपके बहुत सारे नेता हैं इसमें, बैरिस्टर छेदीलाल है, ऐसे करके बहुत सारे नेता आपको कहाँ मिलेंगे, इस क्षेत्र में। तो ऐसे करके राज चलता था। ये तो हो गया सर ब्रिटिश प्रांत। लेकिन ब्रिटिश के कंट्रोल में कुछ प्रांत ऐसे थे जहां गवर्नर ना होके कौन होते थे, कमिश्नर। कौन होते थे, कमिश्नर को बोलते हैं आयुक्त, हिंदी में आयुक्त और इंग्लिश में कमिश्नर। तो इनको क्या बोल दिया जाता था, कश्मीर नहीं, कमिश्नर का राज है, तो कमिश्नरी प्रांत। कितना, कमिश्नरी प्रांत। तो इस समय मेन मोटा मोटा आपका 5 ठो प्रांत तो आपको याद ही रखना है। एक तो कमिश्नर के कंट्रोल में था आपका दिल्ली, कदे कर यार, एक कर कदे का बनाओ, ये यहाँ आपको क्या याद रखना है, दिल्ली, ये पहला कमिश्नरी प्रांत, ठीक है, लाल लाल करना है। दूसरा ये अजमेर दिख रहा है, अजमेर मारवाड़, मारवाड़ी सुने हो, राजस्थान। तो ये जो मारवाड़ वाला अजमेर क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र था, ये क्षेत्र भी किस में आता था, आपके कमिश्नरी प्रांत में। तो 2 हो गए। उसके बाद आप आ जाओ कर्नाटक में कुर्ग, यहाँ क्या आएगा, कुर्ग, अब यही बना देता हूँ कुर्ग, ये क्या है, कुर्ग, उधर लिखूंगा तो आपको यहाँ से देख लेना है। तो क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ आएगा बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान। यहाँ भी एक कमिश्नरी स्टेट लगा है आपका, ये पूरा बलूचिस्तान में, ठीक। और एक है आपका इधर, कौन सा, अंडमान और निकोबार। ये 5 जगह क्या बैठते थे कमिश्नर, एक्चुअल में 6 जगह था, लेकिन 5 जगह लास्ट तक आपका बताया जाता है कि 5 प्रांत थे। तो सबसे पहले दिल्ली में कौन बैठते थे, कमिश्नर, दिल्ली में बैठते थे आयुक्त, कमिश्नर। और कौन कहाँ बैठते थे, राज में, अजमेर, अजमेर राजस्थान में, अजमेर मारवाड़, ठीक है, मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र मतलब ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। तीसरा कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, मैप से याद रखना है, 2 ठो ऊपर और 2 ठो नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर में है दिल्ली और अजमेर, और नीचे में है कुर्ग और अंडमान, इधर पहले लिख देता हूँ। चौथा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। इसके बाद 5वां क्या जाएगा आपका, अंडमान निकोबार। ये है। अब जितने भी आओ पीला के अलावा जो भी गुलाबी गुलाबी दिखत है, वो सब गुलाबी कौन है, रियासत। मैसूर में राजा थे, याद करो, मैसूर रियासत, हैदराबाद रियासत, ठीक है। राजस्थान में पूरा राजपूताना वंश चल रहा है रियासत के नाम में, ठीक है। बलूचिस्तान में रियासत। तो ऐसे बहुत सारे 562 रियासत फैले हुए हैं, छोटे छोटे। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी रियासत है बहुत सारे, आ रहा है समझ में। 14 रियासत थे छत्तीसगढ़ में, पढ़ना है, 14 रियासत पढ़ेंगे हम लोग, व्यापम में पढ़ते हैं। तो 14 रियासत तो अकेले छत्तीसगढ़ में था, इसे पूरे भारत में बहुत सारे क्या है, रियासत। तो पूरे भारत अभी 1947 में किसमें बटा है, पहले तो ब्रिटिश प्रांत,
कितने ब्रिटिश प्रांत है? 11। तो 11 ठो ब्रिटिश प्रांत है जहां कौन राज करेगा? गवर्नर। गवर्नर राज करेगा 11 ठो ब्रिटिश प्रांत में। और 4 ठो कमिश्नरी प्रांत है, अभी 5 ठो है। ठीक है, तो ये कमिश्नरी प्रांत में कौन राज करेगा? कमिश्नर। तो 1947 का भारत है। इधर क्या लिखूंगा? रियासत। बाकी सब क्या है? रियासत में बटा है राजा रजवाड़े जो बच गया हो। तो आजादी के समय कितने राजा रजवाड़े थे? 562 से ज्यादा रियासतें थी। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? अब हमको क्या करना है, जब बंटवारा करना है तो क्या होगा कि ब्रिटिश प्रांत जहां है वहां तो सरकार का राज है, सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, और जहां रियासत है वहां कौन है? हेड, राजा है। भले ये लोग अंग्रेज से मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा भारत क्या कहलाता था? गुलाम। राजा को फायदा था जब अंग्रेज थे तो, इसलिए जाने नहीं देते थे राजा लोग। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा? अप्रत्यक्ष चुनाव। कहाँ? प्रांत में। ठीक। और यहाँ राजा क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। जितने भी पीला पीला दिख रहा है सब जगह होने वाला है चुनाव। और जहां गुलाबी गुलाबी है वहां राजा हेड है क्या? तो राजा जिसको मना के भेज देगा वो बैठेगा कहाँ? उस सभा में। तो इसलिए इसको बोलेंगे राजा द्वारा मनोनीत किया जाएगा। आया समझ में? और उस समय जितनी जनसंख्या है, क्योंकि जनसंख्या के आधार क्या बांटना है हमको? जनसंख्या के आधार में सीट देना है क्या? जनसंख्या के आधार पर क्या देना है? सीट। जनसंख्या के आधार पर सीट कितना? जनसंख्या में 10 लाख में कितना होना चाहिए? एक प्रतिनिधि। और जब पूरे भारत की जनसंख्या को इसका जनसंख्या देखा गया तो उसके हिसाब से जब सीट बांटा गया तो टोटल कितने थे? 389 सीट बने। कितने सीट? पूरा मिला के ना, भारत पाकिस्तान पूरा क्षेत्र, ये सब सब मिला के 389 सीट। मतलब उस समय की जनसंख्या आप सोच सकते हो कितनी रही होगी? 3890 लाख के आसपास रही होगी। मतलब लगभग कितना करोड़? 38 करोड़। समझ आया? अरे 100 लाख मतलब कितना होता है? 1 करोड़। अभी कितना लाख जनसंख्या है? हर एक सीट में कितने लाख है? 10 लाख। तो 389 में कितना हो जाएगा? 3890 लाख। होगा कि नहीं होगा? कितना सौ हो गया? 3800। 100 में 1 करोड़। 100 लाख सुने हो कि नहीं सुने हो? 100 लाख में 1 करोड़। तो 3800 लाख में, ये दे, एक पेपर में इसी प्रश्न आ गया था, आजादी के समय पूरे अखंड भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत और पाकिस्तान को मिलाकर 38 से 40 करोड़ के आसपास रही होगी। तभी तो इतने सीट बना है। आ रहा है समझ में? और अभी ट्रिपल है लगभग, 4 या 12 उससे भी ज्यादा हो गया है, 140 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब सोचो बहुत ग्रोथ की है हम लोग। हम दो हमारे 5 में क्लियर हम दो हमारे 5 सीधा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमको समझ आ गया है कि अब जो सीट होना है वो टोटल संविधान सभा में कितने लोग बैठेंगे? सभा कितने की बनेगी? सभा बनेगी किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या आधार बनी। और इस आधार पर क्या था? 10 लाख में एक प्रतिनिधि के अनुसार सभा बनी कितने की? 389। टीना टीपा धर के सब जन जा थे। टीना धर के सब जन नवा नवा मस्त। ठीक है, नवा नवा पहन के गीस, नवासी नवासी नवासी, 389 389। ठीक है, 3 लगाई सब नवा नवा पहन के गीस, इसे करके याद रख लेना। सभा में सब कैसे गया? मस्त पिन लगाया और टुकुर टुकुर रेंगत रेंगत सब जन जही। लेकिन ऐसे नहीं जा सकते ना, क्यों? क्योंकि क्या बोला इन्होंने? चुनाव होगा। तो 389 सीट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं जल्दी बताओ? अमेरिका से था सर कुछ, और कुछ था नहीं था। तो फिर कहाँ से था? कुछ था ब्रिटिश प्रांत से। कुछ कहाँ से था? ब्रिटिश प्रांत से। कुछ सीट ब्रिटिश प्रांत से आएगा और कुछ सीट कहाँ से आएंगे? रियासत से। कहाँ से आएंगे? रियासत। ठीक। अब कैसे याद रखना है? देखो रियासत से कितने सीट है, तो रियासत छोटे थे, मेन तो पूरा प्रांत पीला पीला ज्यादा दिख रहा होगा आपको। तो 89 में इधर 9 है और इधर क्या है? 3। टोटल कितना हुआ? 93। तो रियासत से कितने सीट थे बोलेंगे तो? 93 सीट। आ गया समझ में? ये पूछा जाएगा 93 सीट आएगा रियासत से। मतलब लगभग रियासत में जनसंख्या रही होगी 9-10 करोड़ के आसपास। क्लियर? और जो बचा घटा दो, कितना बचता है जल्दी घटाओ? 296। कितना बचेगा? तो एक ठो को याद रखेंगे, दूसरा आ जाएगा आपके रीजनिंग से। दोनों याद रख सकते हो तो बढ़िया।
और याद भी नहीं रखना, मैंने बता दिया है कैसे याद रखना है। ठीक, अब ब्रिटिश प्रांत में ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा गवर्नर वाला है, कुछ गवर्नर प्रांत था क्या, कितने, 11 प्रांत क्या थे गवर्नर वाले, ठीक है। और इसमें के 5 थे आपके कमिश्नरी, लेकिन किसको साइड कर दो, अंडमान को, ठीक है, अंडमान को क्या कर दो साइड, तो कितने बचे, 5 में से 4, मतलब 4 जगह से आएंगे, ऐसा है, 5 में से कितने, 4 जगह से, अंडमान को छोड़ दिया जाए, अंडमान को छोड़ दो, बाकी 4 जगह से क्या आएंगे अभी, एक एक प्रतिनिधि, तो एक एक प्रतिनिधि आए बाकी 4 जगह से, तो कितने हो गए यहाँ, 4, 4 प्रतिनिधि कहाँ से आएंगे, कमिश्नरी से, टोटल कितना आना था 296, उसमें से 4 कहाँ से आए, कमिश्नरी से, तो जितना बचा वो कहाँ से आया होगा, गवर्नर वाले 11 प्रांतों से, 11 प्रांत का नाम आपको कैसे मैप से याद रखना है, तो 296 में 4 घटाओ 292, यहां तक पहुंचे, ठीक, ये हो गया आपका सीट का बंटवारा कि 389 सीट में 93 आएंगे रियासत से और ब्रिटिश प्रांत से आएंगे 296, क्लियर। अब यहां से आपको ये समझना है कि अभी बताया रियासत में कौन राज कर रहे हैं आपके, राजा, रियासत में हेड कौन है, राजा है, तो यहाँ राजा है, ठीक है, और राजा क्या करेगा, मनोनयन से 93, तो प्रत्येक राजा अपने अपने रियासत से क्या करेंगे, राजा अपनी रियासतों से, हर हर रियासत का अपनी राजा अपनी अपनी रियासत से क्या भेजेंगे, मनोनीत करके, 93 का क्या करेंगे, मनोनीत। अब हर रियासत से नहीं आएगा सर, आपने तो 562 रियासत बोले थे, इसके हिसाब से तो 562 होना चाहिए था, है कि नहीं, हाँ कि नहीं, वाह। जो सभा में सीट बंटवारा हुआ है क्या रियासत के आधार पे बांटा गया है कि किस आधार पे बांटा गया, जनसंख्या के आधार पर, इससे क्या फर्क पड़ता है कि रियासत कितना है, अब हो सकता है ये क्षेत्र में 5 ठो रियासत हो, 5 ठो रियासत मिला के इनकी जनसंख्या क्या हुई 10 लाख, तो ये 5 रियासत मिलके 5 जन राजा है, अपन चुपचाप बैठ के और एक झन भेजना है यहाँ से, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या में 5 रियासत है, ये पांचों राजा मिलके एक जन का नाम क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, ऐसा है। ऐसा मत सोचना कि 562 रियासत है तो फिर तो 93 क्यों आया, 93 आया क्योंकि इनकी जनसंख्या थी कम, तो ऐसे 10 लाख जनसंख्या में जितने राजा आ रहे हैं वो राजा सब अपना मिल के एक झो को क्या भेजेंगे, मनोनीत करके भेजेंगे, हो गया इनका। 93 लोग पहुंच गए सभा में, नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे बताएंगे बाद में, लेकिन अभी 93 लोग का मनोनीत नाम तो आ गया था, लिस्ट आ गया। अब यहाँ चूंकि प्रांत में क्या होना चाहिए था, क्योंकि सरकार के कंट्रोल में है, तो यहाँ होना है, मैं बता दिया, कैबिनेट मिशन में क्या बोला है, यहाँ होगा अप्रत्यक्ष चुनाव, क्या होगा, तो कितने सीट का प्रत्यक्ष चुनाव करवाना है जल्दी बताओ, 296, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है, वहां डिटेल में और लिखे हैं, वैसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये तरीके से आपका चुनाव होने वाला है। अब अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब बस इतना है कि आप देखो, अभी जैसे चुनाव होता है, वर्तमान में चुनाव कैसे होता है, ये है वर्तमान, वर्तमान का चुनाव, वर्तमान में चुनाव कैसे होती है, ये है जनता, ये क्या है जनता, ठीक है। अब जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि जैसे सांसद या विधायक, सांसद या विधायक को क्या करती है, सीधे चुनती है, यह होता है सीधे प्रत्यक्ष चुनाव, क्या होती है, प्रत्यक्ष चुनाव, सीधे जनता द्वारा कौन चुना जाता है, विधायक, चुनते हो ना अपने विधायक, कौन है अभी बालोद का विधायक, संगीता सिन्हा, कौन कौन बटन दबा रहे हो, सर हम तो सब जन बटन दबा रहे हैं, लेकिन नहीं बता हम संगीता नहीं दे रहे हैं कहीं के, या दे रहे हैं जैसे भी है, तुमन जानू यार, तुमन कौन ला दे रहे, ठीक है, आधा जन तो मोदी के नाम में बीजेपी दे हो ही, ये नहीं देखे कि यहाँ कौन विकास कर रहा है, हमला नहीं दिखे, बिल्कुल संगीता सिन्हा कबू नजर में नहीं आया हमला, ओ जब ये रही नहीं तभी नजर रही, अब का फंक्शन में नजर रही, बाकी रोड रोड में कबू नहीं देखे हूँ, कहा तो रोड बिगाड़ के बनवा देता हूँ, नहीं रहा तो देकर रहे खराब हो गए बनवा देता हूँ, कभी मतलब ऐसा वाला तो है ही नहीं मई लोगन, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मई लोगन है इसलिए है, वो मई लोगन वैसी है, क्लियर है, देख रहे बाबा कोई है तो नहीं यहाँ तो जाग बता दी था नहीं है कौन है रे भैया शिखर एजुकेशन, एक ऊपर चलान ठोक तो, ये जितना भी लाइसेंस वाइसेंस रखे कि नहीं रखे, जीएसटी पटा थे नहीं पटा है कि काज ही फिर
संगीता सिन्हा पाछू नहीं भागना है दादा मोला, मैं पढ़ाता हूँ चुपचाप, मैं कोई कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव आप क्या आपने वोटिंग किया था राष्ट्रपति का? नहीं कर रहे हो, कैसे बन गया यार? यहाँ तो लोकतंत्र है क्या? फिर बिना चुने कैसे बन गया? डोगरी दाई किस चल दी सोड़ान, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारे जो दाई बने हैं, क्लियर है, बहुत प्यारी दाई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति गए लोकतंत्र से ही गए हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, तो दूसरा क्या होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कि आपने किसको भेजा था, जनता ने किसको चुना था, विधायक को। सांसद कहाँ बैठते हैं, संसद में, जैसे मोदी एक सांसद है, राहुल गांधी एक सांसद है, और विधायक जैसे विष्णुदेव साय आपके विधायक हैं, संगीता सिन्हा विधायक हैं। ये भाई साहब लोग जो जिसको आपने भेजा था, ये भाई साहब किसको चुनेंगे, आपके राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, आया समझ में? तो आपने कभी भी वोटिंग नहीं डाला किसके लिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, क्लियर। लेकिन आपने किसको चुना था? तो ये जो डायरेक्ट आप चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसको आपने नहीं चुना, जिसको किसके द्वारा चुना गया, प्रतिनिधि के द्वारा, किसके द्वारा, प्रतिनिधि द्वारा चुना गया, इसलिए ये प्रत्यक्ष नहीं है। ये कैसा चुनाव है, जनता ही चुन रही है, क्योंकि जनता के लोग ही तो चुन रहे हैं, तो जनता ही चुन रही है। लेकिन जनता कैसे चुन रही है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष मतलब जिसको देखा नहीं लेकिन चुन लिया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो रहा है यहाँ, चुनाव किसका? तो सेम टू सेम जैसे अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, उस समय संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। क्लियर है कि जनता सीधा किसको चुने थे उस समय के, अपने क्षेत्र के नेता को। क्लियर है कि संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ, संविधान सभा चुनाव। तो यहाँ संविधान सभा में कौन बैठेगा, ये डिसाइड हुआ जनता के अप्रत्यक्ष चुनाव से। जनता ने क्या चुना था, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को, क्योंकि उस समय चलता ही था, अपने क्षेत्र में शासन चल रहा है, बताया ना। अपने क्षेत्र के किसको चुना था, नेता को, अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि को चुना था, ये प्रतिनिधि। अब वो प्रतिनिधि बहुत सारे होते थे, लेकिन हर 10 लाख में एक ही जन को भेजना है क्या, तो ये अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि, अपने क्षेत्र के नेता को, लेकिन हर 10 लाख में तो एक ही जाएगा। तो उस क्षेत्र के प्रतिनिधि मिलकर क्या करते थे, चुनते थे। प्रतिनिधि अपने में से चुन के भेजेंगे, अपने से क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, और जिसका नाम आगे आएगा वो फिर कहाँ बैठेगा, सभा में। कहाँ जाएगा, सभा में जाके बैठेगा। क्लियर है? तो ऐसा हुआ था, इसी कारण से इसको क्या बोला गया, अप्रत्यक्ष चुनाव। समझ आ गया, ये रूल है। तो डायरेक्ट जनता ने चुनाव तो नहीं किया था, लेकिन हाँ जनता द्वारा जो लोग थे उस क्षेत्र में राज कर रहे थे, नेता थे, उन्हीं नेता ने अपने में से चुनकर ही किसको भेजा था, सभा में बैठने के लिए। मतलब ये सभा में जो बैठ रहा है वो व्यक्ति कहाँ से गया है, जनता के प्रतिनिधि से। मतलब जनता के प्रतिनिधि ही कहाँ बैठा है, उस सभा में। आ गया समझ में यहाँ तक? अरे रीजनिंग है और कुछ नहीं है। चलो चुनाव हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, रिजल्ट विजल्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो खाड़ू वाड़ू लाने हो, कितना टाइम है अपने पास? अब एक पीरियड तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ओवरलोड चल रहा है शुरू से आज क्लास। तो इसको अब थोड़ा से हम लोग 10 मिनट आगे बढ़ा ही देते हैं, ठीक है। फिर एक क्लास आप सीधा 2 बजे छुट्टी ले लेना। कल सीधा पढ़ेंगे भूगोल का, खत्म करेंगे ऊर्जा को, क्योंकि अभी ऊर्जा फिर चालू करूंगा, फिर आधा हो जाएगा। वो आधा होगा इन द वे कि 2:30 पौने 3 तक खत्म नहीं होगा, उसमें भी 1 घंटा सवा घंटा चाहिए मुझको, तो उसको हम कल करेंगे। तो चलो चुनाव उनाव करा था, चुनाव कैसे होगा, कैबिनेट आया था मई जून के आसपास, और ये आया कैबिनेट 1946 में, और जुलाई में चुनाव करवा दिया कि इन्होंने, अंग्रेजों ने। जुलाई में क्या करवाया, चुनाव। जुलाई में चुनाव हुआ और रिजल्ट, घलो आगे जल्दी, वेरी फास्ट। जुलाई अगस्त तक क्या आ गया था, रिजल्ट 1946। रिजल्ट, रिजल्ट में कितने लोगों का रिजल्ट देखना है हमको, 3 नवा, पिन लगा के नवा पहन के गिरिस का मन जाए बा, तैयार है, बिल्कुल तैयार है सब जन। हाँ मोर नाम ही और मैं जहूँ, का लगा के, पिन लगा के, पिन लगा के नवा नवा पहने है। लिख देता हूँ यहाँ क्योंकि ये ट्रिक अभी अभी बना है। पिन लगा के का पहने, मस्त नवा नवा पहने है, मस्त नवा पहन के खड़े हैं, मैं जीतूंगा जाऊंगा, ठीक है। अब देखा कि रिजल्ट आया तो 389 में रिजल्ट क्या था,
कैसा था पहले? तो 389 का रिजल्ट आ ही नहीं सकता, 389 में तो चुनाव ही नहीं हुआ है। कितने का चुनाव हुआ? 296 का क्या हुआ है चुनाव, 296 का चुनाव हुआ। तो इसका रिजल्ट आपको पता है, रिजल्ट यही रिजल्ट में से बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। तो सबसे पहले तो हमको दल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस दल को ज्यादा मिला। ठीक है, दल में सबसे ज्यादा क्या लगता है? कांग्रेस। पूरे भारत में कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रही है। सबसे ज्यादा वोट किसको मिला था? कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता वहां बैठे थे 296 में। उसके बाद किसका नंबर था? मुस्लिम का। उसके बाद अर्दली लोगों का। ठीक है अर्दली मतलब क्या होता है? निर्दली। निर्दलीय नहीं है दल, कोई भी दल में शामिल नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है, और अन्य कुछ ऐसे थे, कहाँ से आए थे पता नहीं। अन्य मतलब जैसे एंग्लो हो सकते हैं, आगे समझ में, जो इन दल के भी नहीं है, निर्दलीय भी नहीं है, कुछ अन्य पार्टी के थे। क्लियर, छोटा मोटा पार्टी बनाए थे। अब 296 है क्या? कितना सीट है आपके पास? 296। 296 में से आपको ये याद रखना है कि यहाँ 296 में से 208, देखो 209 जैसा दिखता है शुरू में, 29 नहीं, 208। कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, समझ आ रहा है? 209 होना था, 208 किसको मिल गया? कांग्रेस को। 209 मिल जाती तो मजा आ जाती, लेकिन अब भविष्य, अभी भूतकाल नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ 208 है, 8 के नीचे क्या आएगा? 7। 8 से 1 कम करो, 2 से 1 बढ़ा दो, क्या आया? 73। पूरा रीजनिंग है, इसी प्रैक्टिस करना है आपको कि 8 से 1 कम आया, 2 से 1 का ज्यादा, 73। किस 73 सभा में किसके बैठे हैं? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग दूसरा दल है, मुस्लिम लीग। ठीक, जिसके अली जिन्ना क्या थे? मोहम्मद अली जिन्ना हेड है। ठीक है, उसके बाद 8 7 8 और 7। तो 8 कहाँ से थे आपके? निर्दलीय थे। और 7 कहाँ से थे? अन्य पार्टी। 8 7 8 या 7 8 7, 8 7 8 ऐसे रटना है। और शुरू में क्या जीता है ऐसे पूछेगा तो 296। अब दिमाग खराब, क्या दिमाग खराब हुआ कि यहां से एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ था आपको पता रहे। जैसे ही सभा का रिजल्ट आया, रिजल्ट आया तो क्या दिखा सभा के रिजल्ट में? सभा के रिजल्ट में कांग्रेस के पास कितना सीट है? कांग्रेस के पास 208 सीट। ठीक है, और इधर मुस्लिम, मुस्लिम के पास 73 सीट। ठीक है, टोटल सभा कितने की है? सभा, सभा में कितने हैं? अरे सभा में कितने हैं? 389। टोटल सभा में क्या है? 389 है। अगर कुछ डिसीजन लेना है तो कैसे लेंगे? निर्णय कैसे होता है? निर्णय कैसे होता है जी? अब मैं कुछ पूछूंगा तो क्या करूंगा? सीधा हाथ उठाओ, कितने लोग चाहते हैं। अब ज्यादा लोग चाहेंगे, उसी को हम क्या करेंगे? नियम बना देंगे। तो सभा में कुल मिला के नियम बनाना है। अब नियम बनाना है तो जब भी कोई नियम में बहस होगी कि मुस्लिम लीग नहीं चाहेगा, नहीं ऐसे नहीं बनाना है यार, ये ठीक नहीं है, तो हिंदू वाले जो कांग्रेस में ज्यादातर हिंदू थे, ज्यादातर बोल रहा हूँ, इसमें भी मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम थे, इतना तो ध्यान में रखना, हिंदू नहीं थे। लेकिन कांग्रेस में हिंदू भी है, और जो अपने आप को हिंदुस्तानी भारतीय मानता था वो भी मुस्लिम इसमें है, कांग्रेस में। तो मोहम्मद अली जिन्ना पूरा गणित भाग लगाई, बैठ से मस्त अपन टोपी निकाल कर 389 बहुमत निकालन दे रहा, ले बहुमत कैसे निकलेगा? 389 आधा से ज्यादा, पहले आधा करो इसको, कितना आया? 2 एकम 2, 2 निया 18, 2 चौका 8, लगभग 195 लोग जो बोलेंगे वही होगा। 195 बोल दिया मतलब 50% से ज्यादा लोग जो बोलेंगे वही तो होगा। इससे कम अगर आप 170 लोग ने हाँ बोला और 170 से ज्यादा लोगों ने ना बोल दिया तो किसके बारे में जाएगा, किसके पक्ष में जाएगा? ना बोलने। तो 195, समझ आ गया? पूरा पसीना पसीना होगी जिन्ना, गलत है। कांग्रेस जो चाहेगा वही होगा। तो हमन का समोसा खाए बेटा वो आई, कौन कहा थे? लॉजिकल है यार, सही बात बोल रहा है, वो भी ठीक बोल रहा है। छोड़ ऐसे, बाल बाल नहीं झड़े रही से, क्लियर है, बाल आधा बाचे रही से। ठीक है, तो मुस्लिम के दिमाग खराब हो गए, मुस्लिम लीग के जिन्ना के। देख, पहली तो हम चाहते ही नहीं थे कि भारत के साथ हम संविधान सभा बनाए। अब कैबिनेट मिशन में ले दे माने रिस बेचारा है, चल ठीक है बना ले वो बैठ के, थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि चलो ठीक है हमारा भी सीट आएगा इसमें। लेकिन जैसे रिजल्ट देखा खखवा गए। रिजल्ट कब आ रहा है?
अगस्त के शुरू शुरू में, जुलाई अगस्त में, जुलाई के लास्ट लास्ट, अगस्त के शुरू शुरू, 1946, आजादी के जस्ट एक साल पहले की बात है। ठीक, कौन खखवा गए एकर से? लीग खखवा गए, जिन्ना, मुस्लिम लीग के जो हेड था वो जिन्ना। ठीक है, वो बोलते बहिष्कार, सीधा क्या कर दिया, बहिष्कार, नहीं जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय, नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? सभा में नहीं जाएंगे। कौन सी सभा, कैसी सभा, हम नहीं जानते किसी सभा को। क्लियर है, कौन कहा थे? जिन्ना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, ऐसे खखवा गए बेंद्रा टाइप। अब खखवा गए तो तुरंत क्या करता है, घोषित कर देता है, और सीधी कार्यवाही दिवस, अब बहुत हो गए, अब आर नहीं तो पार, सीधी कार्यवाही दिवस मना देता है। और ये जो सीधी कार्यवाही दिवस है, ये जो सीधी कार्यवाही दिवस आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सीधा नहीं था, ये उल्टा था। समझे? नहीं समझे? ये सीधी कार्रवाई दिवस होता था 16 अगस्त, 16 अगस्त 1947-46 को, 16 अगस्त, पूरा आग ही आग लगा दिया सब जगह, पूरा कलकत्ता में, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग से नाम से जाना जाता है इसको। सोच लो, इतने बड़े किलिंग है कि इसको ग्रेट बोल दिया गया है, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, समझ गए? और मार धाड़ मचा था पूरा, खूने खून, जे कर देख बेते कर, घुस घुस के मुस्लिम मन कौन ला मारा थे? हिंदू ला। बंगाल जो कलकत्ता है हिंदू बहुल दे क्या था, क्षेत्र था, और घूम घूम के मारा जा रहा है। और इसका पूरा डिटेल देखोगे ना तो एक दो दिन उस समय यहाँ के जो नेता थे, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, यहाँ के जो अंग्रेज है, चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि मजा आ रहा है उनको, तो आ रहा है समझ में। तो यहाँ इतना खतरनाक खून मचाया कि इसके बाद अंग्रेज दंग रह गए, और सीधा इन्होंने भेजा माउंटबेटन। माउंटबेटन जो आपके अंतिम गवर्नर है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे माउंटबेटन, और माउंटबेटन ने प्लान बना के दे दिया कि चलो फाइनली, फाइनली क्या है, विभाजन, फाइनली क्या कर दिया, विभाजन। ये माउंटबेटन प्लान से भारत क्या होता है, विभाजित हो जाता है। किसके कारण? ये सबसे खतरनाक किलिंग के नाम से, और मारकाट मचा था, और जला पाए तेला भोंगोरे मारो रे, महिलाओं का रेप से लेकर हर चीज किया इन्होंने। क्लियर है? इस कारण से अब तो सब जो हिंदू चाहते भी थे, थोड़ा बहुत जो नेता चाहते भी थे कि रहते हैं साथ में, तो फिर ये लोग भी हार मान गए, अब रहना उचित नहीं है साथ में। कब तक कोई परिवार में आप रहोगे, परिवार में रब होगा साथ में, नहीं होगा बंटवारा, नहीं होगा बंटवारा, नहीं होगा बंटवारा। एक दिन कुदारी निकल गए एक जन के हाथ से और काट दी भैया हम नहीं रह सकन, अभी बाँच गया, रात में काट दी तो साले भैया अलग अलग करो, ऐसे वाला बात हो गया। क्लियर है? इसलिए भारत के विभाजन को आपका फाइनली अंग्रेजों ने क्या किया, अप्रूवल दिया, कौन से बटन प्लान से, माउंट बटन से। बटन बटन दब गया विभाजन का, ऐसे करके याद रखना। किसका दबा है? बटन दबा, किसका? विभाजन का। तो याद रहेगा कि माउंट बेटन से आपका क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। अब इसके बाद विभाजन हो गया तो अब पूरा गेम चेंज हो जाएगा। क्या गेम चेंज होगा कि आपका अब 300 कितना सीट था इसमें, 389 सीट। क्या 389 बनेंगे, बचेगा? नहीं। अब पाकिस्तान से आप देखोगे तो पंजाब प्रांत, पंजाब का आधा प्रांत हमारे में आता है और आधा किसके में आता है, तो वहां से तो कोई नहीं आने वाला। मतलब ये वाले क्षेत्र का जितना सीट है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये अपना भारत है। ठीक है, तो पंजाब का कुछ हिस्सा है, बाकी ये वाला क्षेत्र का पूरा जो हिस्सा है वो सब कहाँ चला गया, पाकिस्तान। तो यहाँ जितने सीट थे सब सीट कहाँ गए, पाकिस्तान में। तो यहाँ बचेंगे अब 299 सीट। क्लियर? उस 299 सीट में अब क्या होगा, संविधान सभा क्या होगा, बनेगा, और उस सभा वही सभा क्या करेगी आपका। ठीक है, तो विभाजन के बाद की स्थिति क्या रही, विभाजन के बाद, विभाजन के पहले क्या था, विभाजन पहले, विभाजन के पहले तीन पिन लगा के बस तैयार रही से, है कि नहीं। और जैसे ही विभाजन हुआ तो विभाजन के कारण क्या हुआ, पाकिस्तान का सीट कम हो जाएगा। विभाजन हुआ, विभाजन के बाद पाक सीट कम हो गया, सीट कम। अब पाक का सीट कम हो गया तो कम कैसे होगा, देखो यहां से एक इसको दे दो बस, कम हो जाएगा, फिर 300 का क्या हो जाएगा, 200। एकदम सरल है। लेकिन मैं सोचो 6 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये ट्रिक अभी आया मेरे माइंड में कि ट्रिक, हर बार ट्रिक बनाने के प्रयास में रहते हैं लेकिन हर बार अच्छा नहीं बनता है। इस बार अच्छा से मिल गया, अरे ये एक ठन कम होता, एक ठन ज्यादा होता। हाँ, सरल है। अब ये कभी नहीं भूलेगा, यही चीज को हमको सीखना है, वो एक्सपीरियंस से आता है। और वो कौन देता है, केवल कोचिंग क्लास।
हाँ, हर कोचिंग नहीं देता है, यही बात है। उनको क्या, उनका काम क्या है, बस पढ़ा देते हैं। और मैं अभी पढ़ाना होता तो ना, अभी तक तो मैं संविधान निर्माण खत्म कर देता। इतना है मेरे पास कंटेंट कि बस पढ़ाना होता तो भर 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 लिखते जाता और पढ़ा देता। लॉजिकल है कि नहीं है? नहीं है भाई, कि उसने पढ़ा होता। ते कबे सर, लेकिन पढ़ा नहीं सका, है कि नहीं? खबर। अब ये भी पूछा जा सकता है, 296 में तो दल समझ आ गया। 296 जो है उसमें कितने क्या थे आपके? धर्म के आधार पर भी तो पूछा जा सकता है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो सबसे ज्यादा क्या कौन रहे होंगे? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम तो बोलते छो, लेकिन भारत में सिख कम है। कौन ज्यादा है? ईसाई ज्यादा है, ये ध्यान में रखना। तो हर बार जब बोलोगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नहीं, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। ठीक, इसके बाद फारसी आता है। फारसी सुने हो क्या? और टोपी लगाए रहे थे सफेद सफेद, फारसी। ठीक, तो ये हिंदू, हिंदू क्या थे? सबसे ज्यादा थे। ये 16 थे, ये 8 थे, ये 4 थे, 3 थे, 3 4 रहा ले। हाँ, 6 है। 3 4 6 8, ऐसे ऐसे याद। 4 6 8, ये अभी ऐसे याद रखना है, 4 6 8। तो उस सीट में आपके 4 क्या थे? सिख थे। 6 ईसाई थे। 8 तो हो ही नहीं सकते, तो क्या होगा? 80। 80 क्या थे? मुस्लिम थे। क्लियर? और 100, 8 दूने 16, 163 के आसपास क्या थे? हिंदू थे। ऐसे करके ध्यान में रखना। जो डाटा है उसको रट लेना है बस। अब कैसे थे, कहाँ के 80 थे? राजा वाले 80 थे कि इधर के 80 थे? ऐसा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। तो फालतू का पीएचडी करने मत बैठ जाना कि 80 कहाँ कहाँ से थे, कि कांग्रेस के 80 थे कि मुस्लिम लीग से 80। अरे भाई क्या करना है, किसको याद है उस? हाँ, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना चाहिए। क्लियर? और कैसे पढ़ना है? यहाँ से हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख तक चले गए। 4 6 8 और 16। 4 2 6, 6 2 8 और 8 दूने 16। अब यहाँ 160 के आसपास याद रख लेना, एग्जैक्ट याद नहीं रखना है। तो ये 80, 6 और 4। और पारसी कितने थे? 3। इसमें और कुछ डाटा लिख दिया गया है। एंग्लो इंडियन, जिसमें जिसने यहाँ शादी कर दिया है एंग्लो, और उसमें कुछ कुछ क्या है, भारतीयों का भी खून है। मतलब वहां लायरी से यहाँ फलानी फंसा के शादी कर ली। ता एंग्लो इंडियन बोलोगे उसको। आंग्र अंग्रेज और क्या बोलोगे? अंग्रेज और भारतीय, तो उसके अंदर में दोनों खून रहेगा। आया समझ में? तो ऐसे जो थे जिसके अंदर में दोनों का खून है, एक जन अंग्रेजी से पिताजी, तो एक जन का रही माता, तो वो जो बच्चा है वो क्या कहलाएगा? ना तो अंग्रेज कहलाएगा और ना ही इंडियन कहलाएगा। तो वो क्या कहलाया? एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो कितने थे एंग्लो इंडियन? 3 थे। ये ऐसे करके ध्यान रखना। तो एंग्लो इंडियन और पारसी कितने थे? 3। ये पहली बार दे रहा हूँ डाटा, पूछा जा सकता है भविष्य में। इसके पहले नहीं पढ़ाता था ये, क्योंकि अभी धर्म के नाम में बहुत कुछ चल रहा है, तो आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो महिला का पूछा जाता है। महिला, कितने महिला थे ऐसे करके। तो इसमें कितने थे? 15 महिला थी। कितने महिला थी? 15। ठीक है, संविधान सभा बनाने के लिए साक्षात हमने आमंत्रण किया था देवियों को। ठीक है, एक है दुर्गा मैया, ठीक है, एक है लक्ष्मी मैया, पास पास लिख तो नहीं, जगह नहीं पूरी। 15 जन याद नहीं रखना है, लेकिन मेन मेन मैया मन के नाम याद रखना है। दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, पूर्णिमा मैया की जय हो। ठीक है, तो ये तीनों को अभी मैया के साथ याद रखना है। रुके रहो, मैं क्रम बनाया हूँ, मैं भूल रहा हूँ। क्रम से आपको आपको एकदम रटना नहीं है, लेकिन हाँ, मैया मैया तो रिहीज करके याद आ जाएगा आपको, है कि नहीं? एमसी को निकलना चाहिए आपका। तो दुर्गा मैया, तो दुर्गा में पूरा नाम इसका मैं लिखवा देता हूँ आपको। पूरा नाम में आ जाएगा इसका, कहाँ की यार, दुर्गा मैया, दुर्गा बाई जी, दुर्गा। ठीक है जी, दुर्गा बाई। दुर्गा। लक्ष्मी में विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक। पूर्णिमा में पूर्णिमा पूर्णिमा बनर्जी। हमको भी ऐसे ही याद है बस पूर्णिमा, लेकिन लिखेंगे तो पूरा लिखना पड़ता है ना भाई। पूर्णिमा बनर्जी, मोलैका थोड़ा ना है। ठीक है। राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर,
ये सब के का होई तुहर सभा ऊपर कृपा होही, का होही सभा ऊपर कृपा, और वही कृपा से रोज का लिखिए मन है संविधान, कृपा से का लिखी रोज संविधान, तो कृपा से सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, ये आगे जाके उत्तर प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर बनेगी। क्लियर है, सोचो महिला में सरोजनी नायडू गवर्नर, आगे जाके छोटे मोटे नाम नहीं है, खतरनाक खतरनाक नाम है। सोचो उस समय जब पुरुष समाज चल रहा है उस समय ये लोग संविधान सभा तक पहुंची है, मतलब सोच सकते हो सही में दुर्गा मैया के रूप हुई है मन। क्लियर है, तो ये आपको दिख रहा होगा क्या क्या समझे कि सभा में क्या क्या यही लक्ष्मी दुर्गा का नाम एकदम आते ही, तो लक्ष्मी दुर्गा से दुर्गा लक्ष्मी पूर्णिमा, अमृत अमृत जात है कहाँ संविधान सभा में, इसलिए तो अभी तक चल रहा है हमारा संविधान। कितने साल हो गया, 75 साल में संविधान में आंच नहीं आया है, फिर इनके कृपा से रोज क्या लिखा गया संविधान लिखा गया। इसके बाद है हंस हंस के संविधान लिखा रेणुका, ठीक है रेणुका को यहाँ भी डाल सकते थे, रेणुका और हंसा, हंस हंस के लिखा, तो रेणुका रे है, रेणुका रे और हंसा मेहता, हंसा मेहता। बाकी 15 लोग का नाम मत पूछना, जरूरत नहीं है, इतना काफी है, क्योंकि वो ऑप्शन बनाएगा ना तो उसको खुद नहीं पता है 15 लोग कौन थे क्योंकि जैसे टीचर मैं खुद ऑप्शन बनाऊंगा, तो मैं जब ऑप्शन बनाऊंगा तो जबरदस्ती सर्च करने ही बैठूंगा, मुझे पता है पुस्तक में अभी तक ज्यादातर नाम क्या आते ही है, तो कुछ अगर नहीं डालना होगा मुझे गलत बनाना है तो इसमें का नाम हटा के कोई दूसरा नाम डाल दूंगा। क्लियर है, और जब सही सही डालना है तो इसी में का नाम डाल के आपको सरल क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, समझ आया। इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है आपको, छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि, बस इतना और देख लो फिर छुट्टी करेंगे। छत्तीसगढ़ से भी गए थे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, उस समय छत्तीसगढ़ तो बना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्षेत्र के जो नेता थे वो गए थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपका प्रांत भी है, छत्तीसगढ़ में क्या क्या है प्रांत भी है और रियासत भी है। कितने रियासत थे 14, और प्रांत भी है, पूरा ब्रिटिश प्रांत का क्षेत्र आता था। कौन से प्रांत में, ब्रिटिश प्रांत है तो कौन से प्रांत में आते थे हम लोग, मध्य प्रांत, दिख रहा है ना मध्य प्रांत, तो मध्य प्रांत से भी जाएंगे, और 14 रियासत हैं छत्तीसगढ़ में, तो उस 14 रियासत में से 14 जाएंगे कि कम जाएंगे, मैं भी बोला रियासत के अनुसार नहीं, वहां जनसंख्या के अनुसार, तो हमारे यहाँ से 3 लोग गए थे रियासत में। तो ब्रिटिश प्रांत को ऐसे याद रखना है, ब्रिटिश प्रांत सभा में क्या है, सभा में क्या है, सभा में गए थे क्या, सभा में रवि, रवि मतलब सूर्य का, छेद से गुप्त प्रवेश, छेद से गुप्त प्रवेश, ऐसे तो घुस जाते का सूर्य भगवान, कहूं का छेदा रही वहां से सीधा अंदर, ऐसे घुसते का जल का तो घिरनी का थे का, झिरनी घिरनी, अरे वो छानी में से छेदा रहते नहीं, झिरनी का थे का, तुमन तो कुछ नहीं जानो, कुछ क्या ना डोकरी दाई का कथे बदल वो छेदा दिखत तिल कहीं ठीक है, तो इनको तो जानते हो भली भांति, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये आपके संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे, ये प्रश्न बनेगा। और कौन है, छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल, ये कहाँ से होंगे, आपके बिलासपुर क्षेत्र से, ठीक है, ये तो आपके रायपुर क्षेत्र से थे, रायपुर में है इसलिए, और ये क्या है आपके बिलासपुर क्षेत्र से थे, और इधर ये घनश्याम सिंह गुप्त कौन से क्षेत्र से रहे होंगे, लॉजिकल है, अभी बालोद में जो आपका कॉलेज है वो आपका क्या है, घनश्याम सिंह गुप्त, क्योंकि इसी क्षेत्र से राज करते थे घनश्याम सिंह गुप्त, इसलिए आपको दिखेगा नाम, ये आपके दुर्ग क्षेत्र से थे। ठीक है, ये आपके प्रांत आते थे। और रियासत में कहाँ आएंगे, रियासत में आएगा राम रघु, यहाँ से किनको भेजेंगे, राम को, रघु को और मोहन को, कौन कौन, राम रघु मोहन, भगवान भगवान जाएंगे पूरा, राम रघु मोहन। ओ यार कहाँ पर कूदत है कसमत्ता के, तो सभा में हमने राम भगवान को, रघु को, राम रघु मोहन को भेजा। ठीक है, तो राम से राम प्रसाद पोटाई, ठीक है, राम प्रसाद पोटाई, राम प्रसाद पोटाई कहाँ के थे, कांकेर के, तो पोटा, पोटा मतलब पेट होते का, केरा खा लेना, ठीक है, पोटा से केरा कांकेर। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, बढ़िया हो जाते कि छत्तीसगढ़िया थे, और जिला छत्तीसगढ़ी नहीं आए, गड़बड़ है रे दादा, रघुराज सिंह,
ये अभी पढ़ाया था सर गुजा, याद आ रहा है? सरगुजा में पढ़ाया था। सरगुजा से हमने किसको भेजा था? सर रघु रघु राय देने गए थे कहाँ? संविधान सभा में। ठीक है, तो रघुराज कहाँ से थे? सरगुजा से थे। और एक है आपका किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से, किशोरी मोहन मोहन त्रिपाठी रायगढ़ रियासत, ये सब रियासत हैं, वहां से थे। ठीक है, तो ये ऐसा प्रश्न बनेगा। जितना भी ट्रिक्स और कहानी और जो भी आपको कनेक्ट करके याद करवाया गया है, वो कनेक्शन के बिना आप भूल जाओगे। इतना फैक्ट है और इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न बनता ही है। संविधान निर्माण से 100 क्वेश्चन आ ही जाता है। क्लियर है? तो शुरू से मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़े हो। सबसे पहले क्या पढ़ाया? ये स्कूल से कनेक्ट करके, एक छोटा सा स्कूल चलाना है तो नियम है, तो बड़ा संविधान देश चलाने के लिए तो संविधान रहना ही है। यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है सबके ऊपर में। अगर आप काम नहीं करोगे तो न्यायपालिका टुकुर टुकुर देखा है, वहां केस कर देंगे आपके खिलाफ। ठीक है, इसके बाद संविधान क्या होता है? संविधान है जो देश के शासन को सुचारू रूप से चलाता है, और शासन के अंगों के बीच क्या? शक्ति का संतुलन, जनता के अधिकार का स्रोत होता है। सबसे प्रथम संविधान था ब्रिटेन का। अलिखित संविधान भी पूछेगा, प्रथम तो क्या लोगे? ब्रिटेन। सबसे पहला लिखित बोलेगा तो अमेरिका, सबसे बड़ा लिखित बोलेगा तो अपना है भारत का। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? संविधान निर्माण में 34, 35, 38 इसको अलग रखना। उसके बाद 39 के बाद 40, 42, 46 इसको अलग करना, तो अलग अलग याद रहेगा, एक साथ मत पकड़ना। फिर 39 के पहले 34 में पहली बार राय दिया, मन से राय निकला संविधान निर्माण का, कांग्रेस ने आधिकारिक मांग किया। फिर संविधान सभा में क्या होना चाहिए? वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए, ये मांग था। फिर 39 में इन्होंने क्या किया? अमेरिका के, ब्रिटेन का, भारतीय सैनिक सहायता दो, एक हाथ लो एक हाथ दो, बढ़िया हम लोग बना के देंगे, ऐसा करके क्या रखा हमारे सामने? प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को हमने मान लिया और हमने अपना सैनिक भेजा, और इसी मामले में ये लोग जीत गए थे। क्लियर है? जीत रहे थे। फिर अमेरिका ने गिरा दिया क्या? परमाणु बम। उसके बाद फिर समझौता हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, जब भी पढ़ेंगे तब। फिर 42 में फोड़ दो। फोड़ दो से क्या फोड़ना है? चिप्स। चिप्स के पैकेट फोड़ दो, फोड़ दो चिप्स मिशन। क्रिप्स कौन था? यही क्रिप्स आया था, शर्त रख दिया, लेकर से करो या मरो करके क्या चला हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। अंततः 46 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन, और संविधान सभा का क्या करता है? गठन। कैसे होता है? अब प्रत्यक्ष चुनाव, 10 लाख में एक प्रतिनिधि होगा, जहां से प्रत्यक्ष रूप से चुन के आएंगे, एकल संक्रमणी मत द्वारा। पैक्रिया, पैक करके आए थे पैथिक, लॉरेंस, स्क्रिप्स और अलेक्जेंडर। ठीक है, इसके बाद हमने 11 प्रांत याद किए, 5 कमिश्नरी प्रांत और 562 रियासत थे जो राजा रजवाड़े थे। यहाँ से 389 सीट, बढ़िया पिन विन लगा के तैयार, नवा नवा पहन के, लेकिन जीतेगा वही जो चुनाव में जीतेगा। ठीक है, तो इसको याद किए थे। 9 3 उधर गया रियासत में, जो कि मनोनयन से आएगा, बचा 296, उसमें से 11 प्रांत से 296, 4 कमिश्नरी प्रांत से 4, अंडमान को छोड़ दो। इसके बाद क्या आएगा आपका? जो चुनाव था उसको समझाया तो लॉजिकल था। इसके बाद क्या है आपका? जुलाई में रिजल्ट आया, 296 में से कांग्रेस को क्या मिला? बहुमत। ठीक है, अब कांग्रेस को बहुमत मिला तो कौन खखवा गया कि ये देखो, पूरा टोपी ओपी निकाल के पूरा गुणा भाग करके पता चला कि अब तो हमारा कुछ नहीं चलना है, तो इससे अच्छा क्या कर दो? सीधी कार्रवाई देश करो या मरो करके, ये भी गांधी जगह के रास्ता में चल रहा है। तो 16 ये लोग अपने आप को मारे थे, ये लोग गांधी बाबा तो करो या मरो करके अंग्रेज को मारने बोले थे, ये लोग क्या कहते? सबको मारो। ठीक है, तो मुस्लिम लोग पूरा हिंदू हिंदू सब लोग मारे चालू, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग, घुस घुस के मारे हैं सब जना घर में। क्लियर है? तो माउंट बेटन ये लोग अंदर बटन दबा देते हैं विभाजन का, और आपका विभाजन प्लान कब पारित हो जाता है? माउंट बेटन के नाम से। और उसके बाद आपका सीट क्या हो जाएगा? 389 से 299। क्लियर है? एक फैक्ट रह गया इसमें, इसमें कांग्रेस पूछेगा तो आपको याद है। उसके बाद क्या है? मुस्लिम लीग, ये तो आपको याद ही था। ठीक है, कांग्रेस का मुस्लिम लीग का याद था नहीं जी? 389 में कितना है? 296। 296 में आपको याद है कितने प्रांत के थे और कितने क्या थे? रियासत से। ये ठीक है, किच्चे किच्चे होते कहता हूँ ऐसे। तो 389 में 93 का के थे रियासत के, और जो बचेंगे 296 किसके थे? प्रांत के। अब यहाँ भी तो आपको पता रहे, क्या पता रहे कि प्रांत, ब्रिटिश प्रांत के कितने बचे और रियासत में कितने बचे? ये क्योंकि प्रांत और रियासत दोनों साइड हो रहा है, कुछ प्रांत, 3 प्रांत, सिंध, पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत, मतलब इसमें कम तो होगा और रियासत में भी कम होगा। तो इसमें क्या हुआ? 9 में 2 घटाओ, कितना बचेगा? 7। तो 70 किस में आ गया? रियासत में। 9 में 2 घटा के 70, यहाँ 9 और 3 था, तो 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 229। 229 प्रांत से थे और 70 कहाँ से थे? मनोनीत थे।
ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और ये सब फैक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नहीं तो रामायण पढ़ के आना कल, ऐसे ऐसे बस पढ़ के आना, पूछूं कितना थे सर, 296 थे, तो उसमें से कितना जीते सर, 296 में से 389 जीत गया सर। ऐसा नहीं होना चाहिए। उल्टा उल्टा पुल्टा नहीं करना है, सबको समझ के पढ़ के आना, ठीक है। अच्छा, ऐसा लोड लग रहा है, इतना सारा डाटा है ऐसा करके, लोड नहीं लेना, समझ आ रहा है, लोड लोगे तो कुछ याद नहीं होगा। आपको नोट्स को 2-3 राउंड पढ़ के आना है बस, और उसको एक बार रफ कॉपी में लिख देना। क्या चीज? हाँ यार, बर्थडे मनाएंगे आते हैं, बड़े दिन हो गए, कोई बर्थडे वड्डे बताओ नहीं तुम ना, बहुत बहुत ज्यादा ये हो, क्या बोलते उसने हो। चलो बाकी ऑनलाइन वाले मन के छुट्टी, हम लोग बर्थडे मना रहे हैं।